है। तो अब हम लोग जो है वो क्या देखते हैं, एनाटॉमी की देख लिया। अब एनाटॉमी हम लोग देखते हैं एलिमेंट्री कैनाल की। तो एलिमेंट्री कैनाल की अगर आप एनाटॉमी देखते हैं तो यही इस तरह से एक एलिमेंट्री कैनाल होता है। ठीक है, रुक गया एक सेकंड। ये देखो, और यहाँ पे इसके बाद जगह कम हो गई, ये ऐसे करके होता है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देख लेंगे ठीक, और एक साइड में लीवर। ठीक, देखिए जल्दी से समझा दे रहे हैं। यही यही जो है एलिमेंट्री कैनाल की क्या हो गई, ठीक है, एनाटॉमी है। ठीक है, अगर आप अंदर से देखेंगे तब देखो, सबसे पहले ये जो है अब लिखेंगे नहीं उतना, ठीक है, आप लोग समझ जाइएगा। सबसे पहले ये जो अगर आप देख रहे हैं, ठीक है, ये लिप्स है, अपर लिप्स। ठीक है, ये अपर लिप्स हो जाएगा, ये लोअर लिप्स हो जाएगा। अपर लिप्स और लोअर लिप के बीच में जो स्पेस रहता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, माउथ कहते हैं। और अगर आप देखते हैं, ठीक है, ये टीथ है, ठीक है, ये टीथ हो जाएगा। लोअर लिप्स और या फिर अपर लिप्स और टीथ के बीच का जो स्पेस रहता है उसको हम लोग कहते हैं वेस्टिब्यूल। क्या कहते हैं उसको, वेस्टिब्यूल कहते हैं। ये देखिए, ठीक है, या फिर जो है टीथ और अपर लिप्स के बीच का जो स्पेस होता है उसको वेस्टिब्यूल। तो वेस्टिब्यूल का अगर आप मतलब देखते हैं, ठीक है, तो वेस्टिब्यूल का देखो मतलब जो होता है वो सिंपली एक स्पेस होता है, ठीक है, और कुछ नहीं होता है, वो स्पेस होता है, ठीक है, यही स्पेस। तो वो स्पेस जहाँ पर हमारा एक तरह कह लीजिए, जहाँ पे ब्रश हमारा जो है वो होता है, चलता है, उसी को हम लोग वेस्टिब्यूल कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे 3 चेंबर होता है, एक तो क्रेनियल कैविटी है, नेज़ल कैविटी है, और ये वाली जो कैविटी आप देख रहे हैं इसको हम लोग बकल कैविटी या ओरल कैविटी कहते हैं। ठीक है, उसको हम लोग बकल या ओरल कैविटी कहेंगे। ठीक है, ये नीचे में जो है ऊपर में ऊपर में अगर आप देख रहे हैं तो इसमें एक जो है वो रूफ है इसका, ये वाला जो देख रहे हैं लूफ, इसको रूफ कहेंगे। और ये रूफ का 2 पार्ट रहता है, ठीक है, एक बोनी पार्ट रहता है, हार्ड पार्ट रहता है, तो उसको कहते हैं हार्ड, ठीक है, हार्ड पैलेट। और एक बाहर में देखेंगे, पीछे के साइड में देखेंगे, ये एक कैसा पार्ट रहेगा, सॉफ्ट पार्ट रहेगा। तो दोनों को मिला के हार्ड और सॉफ्ट, ये दोनों तरह का रहता है, पैलेट रहता है। ठीक है, उसके बाद देख रहे हैं हार्ड पार्ट में ये एक थोड़ा छोटा-छोटा स्मॉलर एलिवेशन रहता है। इसको हम लोग, कोई भी एलिवेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रुगियो कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग कहेंगे पैलेटाइन रुगिये। ठीक है, ये क्या कहेंगे, पैलेटाइन रुगिये कहेंगे। ठीक है, अच्छा रुको एक मिनट,
ये जो लटका हुआ जो पार्ट आप देख रहे हैं, ठीक है, इसको हम लोग यूव्यूला कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? यूव्यूला कहेंगे, ठीक है, जो लटका, क्योंकि सॉफ्ट पैलेट जो है वो पीछे जा कर के, ठीक है, सॉफ्ट जो सॉफ्ट होता है तो पीछे जा कर के ये क्या हो जाता है, लटक जाता है, ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग, ठीक है, वो इसीलिए हम लोग जो है इसको यूव्यूला कहते हैं, ठीक है। उसके बाद स्पेस देखिए, ठीक है, ये जो अगर जो है ये नेज़ल कैविटी के पीछे में एक स्पेस है, ठीक है, ओरल कैविटी के पीछे में एक स्पेस है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये 2 पाइप है। आगे वाली जो पाइप है ये विंड पाइप है जिसको आप ट्रेकिया कहते हैं, ठीक है? और पीछे वाली पाइप को ये आपको फूड पाइप है जिसको आप लोग ईसोफेगस कहते हैं, ठीक है? क्या कहेंगे? ईसोफेगस है ये, ठीक है? और ईसोफेगस की ओपनिंग को, ठीक है, देखो, ये ट्रेकिया की ओपनिंग को हम लोग ग्लॉटिस कहते हैं, ठीक है? ये ट्रेकिया की ओपनिंग को हम लोग ग्लॉटिस कहेंगे। ऊपर में एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेज़ेंट है, कार्टिलेज का बनाया जाता है, जो कि ट्रेकिया में फूड को नहीं जाने देता है। इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, एपिग्लॉटिस। ग्लॉटिक के ऊपर वाला जो पार्ट रहेगा, वो एपिग्लॉटिस रहेगा। यहाँ पर ओरल कैविटी में अगर आप देख रहे हैं, ये क्या है? टंग है, ठीक है? लिंगुला, टंग। और टंग के नीचे में, ठीक है, टंग के नीचे में, ठीक है, ख़ास तरह का टिश्यू, फोल्ड्स ऑफ टिश्यू रहता है, जिसको आप कहते हैं फ्रेन्यूलम। फ्रेन्यूलम ऑफ लिंगुला, ठीक है, या फ्रेन्यूलम ऑफ टंग। टंग का ये क्या है? फ्रेन्यूलम है। खास तरह का ये टिश्यू है, म्यूकस मेम्ब्रेन होता है ये, और ये कुछ ड्रग्स को, ठीक है, जैसे ब्लड प्रेशर, वो ये जो है वेसोडाइलेटर वगैरह जो ड्रग्स को जो है वो एब्जॉर्ब कर सकता है। आपके एनसीईआरटी में भी है, ठीक है, ये क्या कर सकता है, कुछ जो है वो एब्जॉर्प्शन कर सकता है, ठीक है। तो उसके बाद आपने देखा कि ये क्या कर जाएगा, ठीक है, ये भी जो है कुछ एब्जॉर्प्शन ये कर सकता है। और फिर अगर आप देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर जो है एक इधर जब आप आएँगे, तो ये हाँ, रुको, हम ये बता रहे थे। तो नेज़ल कैविटी, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर जो है वो नेज़ल कैविटी के पीछे वाली, ठीक है, ये जो स्पेस को हम लोग, ठीक है, नेज़ोफैरिंक्स कहेंगे, ठीक है, इस स्पेस को हम लोग क्या बोलेंगे? नेज़ोफैरिंक्स कहते हैं, ठीक है। और उसके उसके बाद ये जो अगर आप स्पेस देख रहे हैं, ठीक है, ओरल कैविटी के पीछे वाले स्पेस को जो है वो हम लोग ओरोफैरिंक्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? ओरोफैरिंक्स। और ये वाला जो है, अगर आप ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं, ठीक है, इसको हम लोग साउंड बॉक्स कहते हैं, या फिर जो है वो लैरिंक्स कहते हैं, साउंड बॉक्स या लैरिंक्स। हाँ, लैरिंक्स के ऊपर वाले स्पेस को, ये वाला जो स्पेस देख रहे हैं, इसको हम लोग जो है वो, ठीक है, लैरिंगोफैरिंक्स कहते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? लैरिंगोफैरिंक्स कहेंगे, ठीक है। और ये तीनों को मिला करके हम लोग कहते हैं लैरिंग्स, ठीक है, ये तीनों को मिला करके हम लोग क्या बोलेंगे? लैरिंग्स कहेंगे। ये यही है लैरिंग, ठीक है। नेज़ल कैविटी के पीछे वाले स्पेस को जो है नेज़ोफैरिंक्स, ठीक है। ओरल कैविटी के पीछे वाले फेस को ओरोफैरिंक्स, और लैरिंग्स के पीछे ऊपर वाले स्पेस को लैरिंगोफैरिंक्स कहेंगे, ठीक है। यही लैरिंग्स जो है, यही हमारा साउंड बॉक्स है, ठीक है, लैरिंग्स जो इसी से आवाज़ निकलती है। और ये तीनों को मिला करके हम लोग, तीनों को मिला करके लैरिंग्स कैसे कहेंगे, ठीक है, तीनों को मिला करके हम लोग क्या कह सकते हैं? फेरिंग्स कह सकते हैं। क्या कहेंगे? फेरिंग्स कहेंगे, ये तीनों को मिला के, ठीक है। और ये क्या हो जाए? ईसोफेगस हो जाएगा। यहाँ पर जो है वो मस्कुलर, ठीक है, डायफ्राम, ठीक है, यहाँ पर ये क्या हो सकता है अगर आप देखेंगे? डायफ्राम हो सकता है, ठीक है। डायफ्राम का मतलब, ठीक है, वो मस्कुलर एक प्लेट रहता है, ठीक है, इसको हम लोग मस्कुलर प्लेट कहते हैं, जिस जो मस्कुलर को आप क्या बोलते हैं? डायफ्राम कहेंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे मस्कुलर प्लेट को, उसको आप डायफ्राम कह सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, डायफ्राम कहेंगे। यहाँ पर एक जो है वो फोरामेन, यहाँ पर एक जो है वो ओपनिंग रहती है जिससे इसोफेगस अंदर जाता है। इस ओपनिंग को हम लोग कहते हैं, ठीक है, फोरामेन ऑफ बॉगडेलक, ठीक है। क्या कहते हैं? फोरामेन ऑफ बॉगडेलक कहेंगे, ठीक है, या हाइएटस भी कहेंगे इसको, इस ओपनिंग को हाइएटस भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक बड़ा-सा जो है वो आप पार्ट देख रहे हैं, ठीक है, ये वाला पार्ट, ये देखिएगा बड़ा-सा पार्ट, ठीक है। अर्लियर एनसीईआरटी बोलती थी ये स्टमक है, जे शेप्ड है, कैसा है? जे या सी शेप्ड, देख रहे हैं, जे शेप्ड है या सी शेप्ड भी आप कह सकते हैं, उल्टा सी शेप्ड है। और इसमें अगर आप देखते हैं तो 4 पार्ट, ठीक है, नए वाले एनसीईआरटी के हिसाब से 4 पार्ट प्रेज़ेंट रहेगा। ये वाला देख रहे हैं, ठीक है, ये वाला देखिए, ये वाला पार्ट जो है, जो ऊपर वाला जो जो थोड़ा-सा ऊपर में जो रहता है, ठीक है, इसको हम लोग फंडस कहते हैं, ठीक है। कोई सा भी बॉडी का पार्ट जो थोड़ा-सा एक्स्ट्रा अलग से निकला रहता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फंडस कहेंगे। फंडस जो है, वो आपको गॉल ब्लैडर में ही प्रेज़ेंट रहेगा। ये वाला जो पार्ट अगर आप देख रहे हैं, ठीक है, ये वाला पार्ट, इसको हम लोग कार्डियक पार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डियक पार्ट, क्योंकि यही वो पार्ट है जहाँ पर इसोफेगस ओपन हो रहा है। देखिए, हम फिर से बोल रहे हैं, यही वो पार्ट है जहाँ पे इसोफेगस एक बड़ी-सी जो है वो क्या रहती है? ट्यूब रहती है। डायफ्राम के ऊपर वाला जो है, जो
जो कैविटी उसको थोरेसिक कैविटी, डायफ्राम के नीचे वाले कैविटी को हम लोग ठीक है एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं, और थोरेसिक एब्डोमिनल कैविटी को जो ट्यूब कनेक्ट करती है वो कौन होती है, ईसोफेगस होती है। 25 सेंटीमीटर एज एन एवरेज इसकी लेंथ होती है, ठीक है। कार्डियक पार्ट हो जाएगा। और यहाँ से जो सबसे बड़ा जो पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बॉडी कहेंगे। और ये वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, पाइलोरस कह सकते हैं या पाइलोरिक कह सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला यहाँ पर अगर देखेंगे दो जो है वो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये जो है स्फिंक्टर प्रेजेंट रहता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है, गैस्ट्रिक, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर। और इसको हम लोग क्या कहेंगे, गैस्ट्रो ड्यूडेनल स्फिंक्टर, ठीक है। यहाँ पर लीवर प्रेजेंट रहेगा। ये यहाँ से अब स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, ये स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन अगर आप देखेंगे ये सबसे पहला पार्ट है जो कि आपको एक सी शेप पार्ट रहता है, ठीक है। इसको आप क्या बोलेंगे, ड्यूडेनम कहेंगे, ठीक है। क्या कहते हैं, ड्यूडेनम कहते हैं, ये जो सी शेप पार्ट है। उसके बाद यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये इस तरह से रहेगा, ठीक है, क्योंकि सामने का बॉडी वॉल ओपन कर रहे हैं, ये इस तरह का रहेगा। यहाँ पर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, ये थोड़ा सा, ठीक है, ये किधर प्रेजेंट है, लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है और ऊपर के साइड में प्रेजेंट है। ये वाला जो इंटेस्टाइन का पार्ट है ये लोअर साइड में, ठीक है, ये राइट साइड में ही प्रेजेंट है और लोअर साइड में प्रेजेंट है। जो लेफ्ट एंड अपर साइड में प्रेजेंट रहेगा उसको हम लोग कहते हैं जेजुनम, ठीक है। क्या बोलेंगे, जेजुनम कहेंगे। जो आपको इस इधर प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, जो आपको इधर प्रेजेंट रहेगा राइट और लोअर साइड में प्रेजेंट रहेगा उसको हम लोग इलियम कहते हैं, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलियम कहेंगे। और उसके बाद जो है इलियम कहेंगे। और उसके बाद फिर अगर आप देख रहे हैं यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर एक वॉल्व है, ठीक है, जिसको आप कह सकते हैं, इस वॉल को आप कह सकते हैं, ठीक है, इलियोसिकल वॉल्व, ठीक है, इलियोस, क्योंकि देखो अब यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है तो यहाँ पर एक बड़ा सा, मतलब बड़ा नहीं बना सके, काफी बड़ा सा रहता है। इसको हम लोग कहते हैं सीकम। क्या बोलते हैं, सीकम कहते हैं। सीकम से ही जो है एक स्ट्रक्चर नीचे की तरफ जो है वो लटका रहता है, जिसको अपेंडिक्स कहेंगे या वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। सीकम और वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो है ये दोनों हमारा में वेस्टिजियल होता है। ये किसमें ये किसमें फंक्शन था, उस ऑर्गेनिज्म में ये फंक्शन रहता है जो ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म में सेलुलोज का बैक्टीरियल फर्मेंटेशन होता है, क्योंकि इसमें ऐसा जो है एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं जो सेलुलोज को ब्रेक करवा देते हैं। हमारे में नहीं फंक्शन होता है। तो यहाँ पर आप खुद समझ लीजिए, ये इलियम है, ये क्या है, सीकम है। तो इस वॉल्व को आप क्या बोलेंगे, इलियोसिकल वॉल्व कहेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे ये देखो ये जो आप देख रहे हैं ये कोलोन है। यहाँ से जो है नेक्स्ट पार्ट जो है लार्ज इंटेस्टाइन का स्टार्ट होता है, कोलोन है। जो ऊपर जाएगा इसको जो है वो आप क्या बोलेंगे, ठीक है, जो कोलोन जो ऊपर की तरफ जो जाएगा असेंडिंग कोलोन, ये वाला ये ट्रांसवर्सली रन कर रहा है तो इसको आप क्या बोलते हैं, ठीक है, ट्रांसवर्स कोलोन। और ये जो नीचे की तरफ जाएगा डिसेंडिंग कोलोन। और ये टेढ़ा जो जा रहा है, ठीक है, उसको सिग्मोइड कोलोन कहते हैं, ठीक है। उसको आप क्या बोलेंगे, सिग्मोइड कोलोन कहेंगे, टेढ़ा जो जा रहा है। और ये वाले को जो है असेंडिंग कोलोन कहेंगे, ये वाले ट्रांसवर्स कोलोन कहेंगे, ये वाले डिसेंडिंग कोलोन कहेंगे। लार्जेस्ट कोलोन का लार्जेस्ट कोलोन का जो लार्जेस्ट पार्ट होता है वो कौन सा होता है, वो आपका ट्रांसवर्स कोलोन रहेगा, ये लार्जेस्ट पार्ट रहेगा। उसके बाद कोलोन उसके बाद कोलोन जो है वो अगर आप देख रहे होंगे तो कोलोन में जो है यहाँ पर सैक्यूलेशन होता है। मतलब ये कोलोन जो होता है ये थोड़ा सा, ठीक है, ये थोड़ा सा ये से रहता है, मतलब थोड़ा सा घुमा घुमा सा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको इसको जो है हॉस्ट्रा, ये जो पार्ट रहा है उसको आप क्या बोलेंगे, हॉस्ट्रा या सैक्यूलेशन कहते हैं, ठीक है। उसको आप क्या बोलेंगे, हॉस्ट्रा या सैक्यूलेशन। होता क्या है कि देखो इसमें जो इसकी जो वॉल्स रहती है, ठीक है, ये कोलोन की जो वॉल्स रहती है उसके अंदर 3 बैंड्स ऑफ, ठीक है, वो इलास्टिक फाइबर रहता है, 3 बैंड्स ऑफ मसल्स फाइबर रहता है, ठीक है। इसको हम लोग टीनिया कोलाई, ये उसको जो है एक मिनट, ठीक है, 3 बैंड्स ऑफ इलास्टिक फाइबर रहता है। क्योंकि उसका साइज जो है उसके उसके इसमें, ठीक है, क्योंकि इसका साइज जो होता है वो छोटा होता है, ठीक है, वो जो मसल्स फाइबर रहते हैं 3 बैंड्स की मसल फाइबर जो रहेगी, इसी वजह से। और ये कोलोन का साइज जो है वो थोड़ा बड़ा होता है, इसी वजह से इसमें क्या हो जाता है, ये घूम जाता है, ये मुड़ जाता है, ये इस और यही ये जो स्पेस जो बनता है, ठीक है, ये छोटे छोटे जो चेंबर्स जो बनते हैं उसको हॉस्ट्रा या सैक्यूलेशन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हो जाएगा ये तुम्हारा, क्योंकि ये राइट साइड में है तो इस वजह से इसको हम लोग राइट कोलिक कहेंगे। राइट कोलिक कहने का मतलब है आप इसको हिपैटिक फ्लेक्चर भी कह सकते हैं। क्यों हिपैटिक फ्लेक्चर कहेंगे, क्योंकि ये किस साइड में प्रेजेंट है, हिपैटो के साइड में प्रेजेंट है, लीवर के साइड में प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पर वाला जो पार्ट, वो पार्ट जो आपको ट्रांसवर्स कोलोन से डिसेंडिंग कोलोन को मिलाएगा उसको आप जो है लेफ्ट कोलिक कहते हैं, ठीक है, ये लेफ्ट कोलिक कहेंगे। और लेफ्ट कोलिक कहेंगे और इसको आप स्प्लीनिक फ्लेक्चर भी कहेंगे, क्योंकि नीचे में स्टमक के नीचे में यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो स्प्लीन होता है, ठीक है, इसी वजह से स्प्लीनिक फ्लेक्चर भी इसको कहते हैं।
ठीक है? यहाँ पर जो कॉन्केविटी है, ठीक है? ये जो ड्यूडेनम की का जो स्पेस है, वहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये पैनक्रियास प्रेज़ेंट रहता है और यहाँ पर पैनक्रियास, यहाँ पर एक चीज़ रहती है, ठीक? एक ओपनिंग रहती है, ठीक है? एक एम्पुला रहता है, ठीक है? एम्पुला ऑफ वेटर इसको कहते हैं, ठीक है? इसी में, ठीक है, गॉल ब्लैडर की भी अगर आप देखेंगे, ये बेसिकली लीवर अपना सिक्रीशन जो है वो किसको दे देगा? गॉल ब्लैडर को दे देगा, गॉल ब्लैडर से फिर जो है यहाँ से ओपनिंग आती है, ठीक है? गॉल ब्लैडर से यहाँ से रिलीज़ बाइल जो है वो रिलीज़ होता है और इस एम्पुला में आकर के रिलीज़ होता है। ये दोनों जो है, ठीक है? इसको हम लोग हिपैटो पैनक्रियाटिक एम्पुला भी कह सकते हैं ऑफ वेटर। हिपैटो पैनक्रियाटिक एम्पुला का मतलब यहाँ पर लीवर का सिक्रीशन दैट इज़ बाइल भी आ रहा है गॉल ब्लैडर के थ्रू और यहाँ पर पैनक्रियास का भी सिक्रीशन आ रहा है, ठीक है? इसी वजह से इसको हिपैटो पैनक्रियाटिक एम्पुला ऑफ वेटर भी कहते हैं। ये आपको क्या हो गया, अगर आप देखेंगे, ये आपको हो गया तुम्हारा एनाटॉमी हो गई, किसकी एनाटॉमी होगी, ठीक है? ये एनाटॉमी होगी ह्यूमन की, ठीक है? ये किसकी एनाटॉमी होगी, ठीक है? ह्यूमन ह्यूमन की ये क्या हो जाती है, एनाटॉमी हो जाती है, ठीक है? अब हम लोग जो है वो एनाटॉमी तो मतलब एलिमेंट्री कैनाल की एनाटॉमी हमने देख लिया, उसके बाद अलग हम लोग एनाटॉमी देख लेते हैं। ऐसा करते हैं, सबसे पहले वहाँ से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ होगी, ठीक है? यहाँ पर भी कभी-कभी फूड जब एम्प्टी होता है, ठीक है? जब फूड जब एम्प्टी होगा तो क्या होगा, ठीक है? तो अच्छा, हिस्टोलॉजी भी हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है? जब फूड जब एम्प्टी होगा तो स्टमक अंदर से क्या होता है, मुड़ जाता है और मुड़ने की वजह से बाहर की तरफ, ठीक है? जैसे बाहर की तरफ उसमें मतलब अंदर की तरफ उसमें जो है वो की तरफ उसमें जो है वो रिजेस निकल जाते हैं, मतलब उभार आ जाता है, ठीक है? अब ज़ाहिर है कोई चीज़ एकदम फ्लैट है, जब वो वॉल्यूम कम हो जाएगा तो क्या होगा, अंदर की तरफ वो निकल जाएगा, तो उसी को हम लोग गैस्ट्रिक रुगिया कहते हैं। रुगिया का मतलब ही होता है उभार, गैस्ट्रिक रुगिया हो जाएगा। यहाँ वहाँ पे पैलेटाइन रुगिया था, यहाँ पर जो है वो गैस्ट्रिक रुगिया हो जाएगा, ठीक है? ये हो गया तुम्हारा क्या, एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल के बाद अब हम लोग क्या देखते हैं, ज़रा-सा सैलिवरी ग्लैंड के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो, इसलिए देखो क्योंकि अगर आप देखेंगे पूरा जो वो हमारा जो डाइजेशन हो रहा है, वो सिर्फ़, ठीक है, 5 ही जूस की वजह से होता है, 5 जूस। कौन-कौन होता है? सबसे पहले अगर आप देखेंगे सलाइवा की वजह से होगा, उसके बाद जो है बाइल की वजह से होगा, उसके बाद जो है, ठीक है, बाइल की वजह से, उसके बाद पैनक्रियाटिक जूस की वजह से, गैस्ट्रिक जूस की वजह से और इंटेस्टिनल जूस यानी सक्कस एंटेरिकस की वजह से होगा, ठीक है? एक एक जो जूस निकलेगा वो यहाँ पर निकलेगा, ठीक है, सलाइवा। एक जो है वो आपको, ठीक है, ये ड्यूडेनम में ही डाइजेशन होगा, लेकिन वही जो है वो लीवर का जो है वो जूस रहेगा जिसको आप बाइल कहते हैं, ठीक है। हालाँकि वो एक्टिव कोई एंजाइम नहीं रखता है, लेकिन डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। एक जो है वो क्या रहेगा, वो बाइल हो जाएगा, पैनक्रियाटिक जूस हो जाएगा और इंटेस्टाइन, ठीक है, और क्या है, इंटेस्टिनल जूस, ठीक है, और इंटेस्टिनल जूस से भी क्या होगा, सिक्रीशन होगा। सिर्फ 5 जूस से क्या होता है, सिक्रीशन होता है। सैलिवरी ग्लैंड अगर आप देखते हैं तो सैलिवरी ग्लैंड भी सिक्रीशन होता है, वही सलाइवा जिसको कहते हैं। और सैलिवरी ग्लैंड जो होता है वो 2 तरह का होता है। एक तो होगा माइनर सैलिवरी ग्लैंड और दूसरा क्या हो सकता है, मेजर सैलिवरी ग्लैंड, ठीक है। ये 2 तरह का होगा, मेजर और माइनर सैलिवरी ग्लैंड जो है वो टाइन ग्लैंड हो सकता है, ठीक है। लिंगुअल ग्लैंड होता है और ग्लैंड हो सकता है, ठीक है। माइनर सैलिवरी ग्लैंड जो रहेगा वो पैलेटाइन, पैलेट पे ही प्रेजेंट रहेगा। पैलेट आपको बताया ऊपर वाला जो पार्ट होता है, ये जो रहता है पैलेट, ठीक है, तालू जिसको कहेंगे। तो पैलेटाइन ग्लैंड भी हो सकता है, लेबियल ग्लैंड भी होता है, मतलब लिप्स पे भी प्रेजेंट हो सकता है। लिंगुअल मतलब टंग पे ही प्रेजेंट हो सकता है। तो टंग वाला जो ये हम मेजर नहीं बता रहे, अभी माइनर बता रहे हैं, ठीक है। तो लिंगुअल ग्लैंड जो है इब्नर्स एंड वेबर्स, ठीक है, ये क्या हो सकता है, इब्नर वेबर। ये देखेंगे, इसमें अगर आप देखेंगे सबसे पहले जो है वो तुमको लिंगुअल भी हो सकता है, ठीक है, और लेबियल भी हो सकता है और ले लिंगुअल हो जाएगा, लेबियल भी हो जाएगा और पैलेटाइन भी हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो, पैलेटाइन। लिंगुअल में अगर आप देखते हैं इमनर्स और वेबर्स भी होता है लिंगुअल में, ठीक है। ये लिप्स पे प्रेजेंट रहेगा, लब, ठीक है, ये लिंगुआ पे प्रेजेंट, ये पैलेटाइन पे। मेजर सैलिवरी ग्लैंड अगर आप देखते हैं तो मेजर सैलिवरी ग्लैंड जो है वो 3 सैलिवरी ग्लैंड होता है, ठीक है। एक तो कान के नीचे होगा, ठीक है, और एक तो जो रहेगा वो तुम्हारे कान के नीचे होगा, एक तो जबान के नीचे होगा और एक तो जो है वो जॉ के नीचे होगा, ठीक है। जो कान के, ठीक है, जो कान के नीचे में प्रेजेंट रहेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। ये अगर आप देखते हैं, ठीक है, ये पहले अगर आप देखेंगे सबसे पहले जो है, ठीक है, सब मैक्सिलरी और सब मैंडिब्यूलर एक ग्लैंड ये हो सकता है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ठीक है। उसके बाद सेकंड अगर देखेंगे, जो जबान सब का मतलब नीचे, सब लिंगुअल ग्लैंड, ठीक है, और क्या होगा, सब लिंगुअल ग्लैंड। और तीसरा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड। जैसे कि अगर आप फेस देख रहे हैं, ठीक है, ये जो अगर आप फेस देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो क्या होगा, यहाँ पर करीब यहाँ पर जो है वो मिला करके देखिएगा, यहाँ पर जो है होता है वो क्या होता है, कान होता है, ठीक है, कान हो गया ये, ठीक है। तो एक जो है अंदर की हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। एक जो रहेगा वो यहाँ पर, ये एक सबसे बड़ा ग्लैंड वो यहाँ,
जिसको आप पैरोटिड ग्लैंड कहेंगे। और फिर यहाँ पर जो है और फिर जो है ये अगर आप देखते हैं कि ये जो है वो टंग हो गया, ठीक है। यहाँ पर एक ग्लैंड जो प्रेज़ेंट रहेगा, जो टंग के नीचे जो है वो क्या देता है, सिक्रीशन देता है। यहाँ रहता है जंक्शन ऑफ, ठीक है, लोअर जॉ का जो एंगल है, देखिए ये लोअर जो है ना, लोअर जॉ का ये जो है यहाँ पर जो एंगल बनता है, यहाँ पर जो है यहीं पर जो है वो प्रेजेंट रहता है। तो अगर आप कह सकते हैं इसको आप क्या बोलेंगे, पैरोटिड ग्लैंड कहेंगे, इसको सबलिंगुअल ग्लैंड कहेंगे, लिंगुआ के नीचे सबलिंगुअल। और ये क्योंकि एट एन ये अपर जॉ और लो और अपर जॉ और लोअर जॉ के नीचे में प्रेजेंट है, इस वजह से इसको हम लोग अपर जॉ को मैक्सिलरी कहते हैं, इस वजह से इसको हम लोग, ठीक है, सब मैक्सिलरी कहेंगे। क्या कहेंगे इसको हम लोग? देखो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सब मैक्सिलरी, ठीक है। मतलब कि सब मैक्सिलरी मतलब ऊपर वाले जॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्सिला कहते हैं। मैक्सिला के नीचे वाला ग्लैंड सब मैक्सिलरी कह सकते हैं। लोअर जॉ को मैंडिबल कहते हैं। मैंडिबल के नीचे वाला ग्लैंड को इसको सब मैंडिबुलर ग्लैंड भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। ये डक्ट होती है, ठीक है। ये यहाँ से जो है डक्ट के थ्रू जो है, क्योंकि ये, ठीक है, सलाइवा रिलीज करता है, तो ये कैसा हो जाएगा, एक्सोक्राइन ग्लैंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये डक्ट के थ्रू जो है वो अपना सिक्रीशन निकालता है, ये भी डक्ट के थ्रू निकालता है, ठीक है। ये सॉरी, ये नहीं, कान नहीं, ये भी डक के थ्रू निकालेगा, ये भी डक के थ्रू निकालेगा, और ये भी जो है डक के थ्रू निकालेगा। तो डक का अलग अलग नाम है। जैसे अगर आप देखेंगे डक्ट ऑफ रिविनस, डक्ट वॉटसन डक्ट, ठीक है, डक्ट ऑफ रिविनस। और एक और नाम हो जाता है, जैसे अगर आप देखते हैं इसका, ठीक है, इसका जो है, ठीक है, अगर आप देखते हैं ये वाला, ये सब जो डक्ट होगा, ठीक है, तो उसको हम लोग डक्ट ऑफ रिविनस कहते हैं, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डक्ट ऑफ रिविनस कहेंगे, ठीक है। को देखो, ये जो हो जाएगा, ठीक है, ये वाला जो डक्ट हो जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेनसन्स डक्ट कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेनसन्स डक्ट कहेंगे। इसको जो है वो डक्ट ऑफ रिविनस कहते हैं। और ये वाली जो डक्ट रहती है, इसको हम लोग वॉटसन डक्ट्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, वॉटसन्स डक्ट कहेंगे, वॉटसन डक्ट, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे, ये सबसे छोटा यही वाला ग्लैंड रहता है। यहाँ पर जो ग्लैंड रहता है, ये सबसे छोटा ग्लैंड, सबसे बड़ा ये वाला ग्लैंड रहेगा, ठीक है, थोड़ा-सा इधर रहता है। और ये वाला जो है मॉडरेट रहता है, ठीक है। ये देखो, ये जो सलाइवा ये जो म्यूकस जो सिक्रीट करता है, जो सिक्रीशन इसका जो रहता है, ठीक है, इसका, ठीक है, जो आप कह रहे थे पैरोटिड ग्लैंड का, ये काफ़ी विस्कस रहता है, ठीक है, ये काफ़ी विस्कस रहता है, इसका काफ़ी वाटरी रहता है, और इसका जो है वो इन दोनों के बीच में होता है, ठीक है। ना ये जो है बहुत ज़्यादा विस्कस होता है, ना ये बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा वाटरी रहता है, बल्कि इन दोनों के बीच का रहता है, ठीक है। जब जैसी ज़रूरत पड़ी, जैसा फूड आया, उसके हिसाब से ये सिक्रीशन कर देगा। तो ये लार्जेस्ट ग्लैंड हो जाएगा, और ये सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड हो। सबसे ज़्यादा सिक्रीशन जो रहता है वो सब मैक्सिलरी, ये सब मैंडिबुलर ग्लैंड से ही रहता है। इसीलिए जो है, क्योंकि इसको सबसे ज़्यादा सिक्रीशन करना होता है, इसी इसी वजह से ज़िम्मेदारी के साथ ये अपने सिक्रीशन को चेंज करता रहता है, ठीक है। ये ये जो है अपने सिक्रीशन को चेंज करता रहता है। ये हो गया आपको क्या, ये सैलिवरी ग्लैंड हो गया। सैलिवरी ग्लैंड के बाद फिर अगर आप देखते हैं, देखिए सैलिवरी ग्लैंड, मेजर और माइनर दोनों। फिर सैलिवरी ग्लैंड के अब ज़रा-सा यहाँ से थोड़ा-सा हम लोग देखो, टंग के बारे में देख लेते हैं। टंग, ठीक है। यही जो है वो अगर आप देख रहे हैं, टंग है। और इसमें टंग है, ठीक है। इसमें जो है, इस टंग का 2 पार्ट है, ठीक है। यहाँ से देखो, यहाँ से ऊपर वाला पार्ट को फेरिंजियल पार्ट कहते हैं, यहाँ से नीचे वाले पार्ट को, ठीक है, ओरल पार्ट कहते हैं। तो फेरिंजियल पार्ट ये, क्योंकि ये पोस्टीरियर इधर से जो है वो, इधर से जो है वो फेरिंग्स के साइड में प्रेजेंट रहेगा, बैक साइड में प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। और वो अटैच रहता है, इसलिए फेरिंजियल पार्ट कहेंगे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, इसके फेरिंजियल पार्ट में टॉन्सिल्स होता है, ठीक है। क्योंकि ये टॉन्सिल्स, ये सब जो है इस तरह से रहता है, क्योंकि ये टॉन्सिल जो है वो लिंगुआ, टंग को और हम लोग क्या बोलते हैं, लिंगुआ भी कहते हैं, लिंगुआ में प्रेजेंट रहता है, इस वजह से लिंगुअल टॉन्सिल्स कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक गड्ढा रहेगा, नाली, नाली होता है ना, नाली, ठीक है। लैटरल एक एक जो है वो गड्ढा रहता है, ठीक है, ये लंबा सा, इसको हम लोग सल्कस टर्मिनलिस कहते हैं, ठीक है। सल्कस का मतलब गड्ढा ही होता है, सल्कस टर्मिनलिस कहते हैं। और ये यहाँ पर आप देखें, ऐसा लगता है जैसे ये दोनों नाली है, और यहाँ पे मेन होल है, और मेन होल पे नाली जो है वो कोई चीज़, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा सा गड्ढा रहता है, जिसको हम लोग फोरामेन सीकम, एक गड्ढा रहता है, फोरामेन जिसको कहेंगे, फोरामेन सीकम कहेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर अगर आप देखते हैं, अभी हम लोग पैपिला की बात करते हैं, ठीक है। पैपिला, पैपिला का मतलब होता है उभार, ठीक है। ये टंग पे अगर आप देखेंगे, टंग जैसे ये, इस पे छोटे छोटे उभार रहते हैं, ठीक है, पैपिला।
और इसी में जो है वो टेस्ट बड प्रेजेंट रहता है। क्या प्रेजेंट? टेस्ट बड प्रेजेंट रहता है। अगर मान लीजिए पैपिला बहुत छोटा होगा तो टेस्ट बड तो नहीं होगा, अगर पैपिला बड़ा होगा तो टेस्ट बड होगा। बेसिकली जो है वो ह्यूमन में 3 ही तरह का पैपिला होता है। यहाँ पर देखिए सल्कस टर्मिनलिस में बहुत बड़ा सा जो है वो पैपिला वही उभार रहता है, ये काफ़ी बड़ा सा रहेगा, ये लार्जेस्ट रहता है 8 से लेकर के 12, ठीक है, कितना नंबर में रहेगा? 8 से लेकर 12 रहेगा, लार्जेस्ट रहेगा। तो आप समझ सकते हैं, हमको लिखने की ज़रूरत नहीं है कि ये इतना बड़ा रहेगा, तो बताओ उसमें टेस्ट बड रहेगा कि नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा, और ये टेस्ट को डिटेक्ट करेगा, सर्कमवैलेट, ठीक है। सेकंड जो देख रहे हैं यहाँ पर जो है ये फॉलिएट पैपिला, फॉलिएट का मतलब होता है लीफ, ठीक है, लीफ की तरह जो है वो पैपिला होता है, ये मैन में एब्सेंट होता है, लीफ लाइक, ठीक है। और पूरे टंग पे अगर आप देखेंगे ये सब जो है, ये सब पूरे टंग पे ये फंगी फॉर्म पैपिला रहता है, ठीक है, बहुत छोटा भी नहीं, ठीक है, और बहुत जो है वो आपको जो है बहुत छोटा भी नहीं रहता है और ठीक ही रहता है, ठीक है। तो इतना इसका साइज़ बहुत छोटा भी नहीं होता है, ठीक है, इस वजह से, ठीक है, वाइट कलर का होता है, इस वजह से इसमें टेस्ट बड जो है वो प्रेजेंट रहता है, ठीक है, और पूरे होल टंग पे रहेगा। इसीलिए जो हमारे पूरे होल टंग का जो कलर वाइट होता है वो किसके वजह से होता है? वो इसी फंगीफॉर्म पैपिला के वजह से होता है, ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए यहाँ पर आगे के साइड में, हालांकि पूरे में प्रेजेंट रहता है, लेकिन टिप ऑफ द टंग पे ये वाला पैपिला जो रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है, जिसको आप कहते हैं फिलीन, फिलीफॉर्म पैपिला। फिलीन का मतलब होता है थ्रेड लाइक, बहुत पतला रहेगा। अब तुम बताओ इतना छोटा पैपिला, हालांकि पूरे टंग पे प्रेजेंट है, ठीक है, पूरे टंग पे, लेकिन कहाँ पर ज़्यादा रहेगा? टिप ऑफ द टंग पे ये काफ़ी ज़्यादा रहता है, इसीलिए क्योंकि इसका कलर रेड कलर है, इसी वजह से आप देखिएगा हमारे टंग का जो टिप होता है उसका कलर क्या हो जाता है? रेड कलर आता है, इसी की वजह से, ठीक है। नोट इसमें टेस्ट बर्ड नहीं रहेगा, ठीक है, टिप ऑफ द मेजरली टिप ऑफ द टंग पे ये प्रेजेंट रहेगा, मेजरली टिप ऑफ द टंग पे ये प्रेजेंट रहेगा, और ये स्मॉलेस्ट रहता है, ठीक है, फिलीफॉर्म पैपिला। अब देखिए ये आप देखेंगे जैसे टेस्ट टेस्ट का जो है वो कौन कौन सा रीजन होता है। जैसे देखो ऐसे तो ऐसे जैसे ये वाला रीजन देखेंगे, ये वाला मेजरली यहाँ पर जो टेस्ट बर्ड जो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वो मेजरली बीटर टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं, बीटर टेस्ट को ये डिटेक्ट करेंगे, ठीक है। ऐसे तो ऑलमोस्ट सभी जगह पर रहेगा, लेकिन जो जहाँ पर ज़्यादा रहता है बीटा टेस्ट जो डिटेक्ट होता है वो बेसिकली यहाँ पर से होता है। सावर, सावर मतलब खट्टा टेस्ट, यहाँ पर जो टेस्ट बर्ड जो रहते हैं इस एरिया में और इस एरिया में, वो बेसिकली सावर खट्टे टेस्ट को डिटेक्ट करेंगे। और ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं, ठीक है, ये वाला जो एरिया देख रहे हैं, यहाँ पर जो टेस्ट बर्ड जो प्रेजेंट रहेंगे मेनली स्वीट स्वीट को, मतलब कि मीठा का जो मज़ा होता है उसको ये क्या करेंगे? डिटेक्ट करेंगे। और ये वाला सबसे ज़्यादा हम लोग नमकीन ही को डिटेक्ट करते हैं। ये वाला जो पूरा ग्रीन वाला जो एरिया आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये पूरे एरिया में जो है वो टेस्ट बर्ड जो प्रेजेंट रहेंगे वो सॉल्टी टेस्ट को डिटेक्ट करेंगे, सॉल्टी टेस्ट को। तो ये हो गया तुम्हारा क्या? टंग हो गया, ठीक है। टंग के बाद फिर हम लोग टॉन्सिल्स, ठीक है, किसके बारे में देख लेंगे? टॉन्सिल्स के बारे में। एक लिम्फॉइड ऑर्गन है, ठीक है, लिम्फॉइड ऑर्गन आप जानते हैं। ऐसे ही लिम्फॉइड ऑर्गन जो है वो आपको इंटेस्टाइन में ही प्रेजेंट होता है, ठीक है, ठीक है, उसको पेयर्स पैच कहते हैं, लिम्फॉइड ऑर्गन। ड्यूडेनम में नहीं प्रेजेंट होगा, ऑलरेडी बता चुके हैं, ड्यूडेनम में वो बहुत एक्टिव साइट ऑफ डाइजेशन बहुत ज़्यादा, उसमें ग्लैंड्स रहते हैं, क्रिप्टप लिबरक्यूहेम रहेगा, ड्यूडेनल ग्लैंड रहेगा जिसको, ठीक है, ब्रूनस ग्लैंड भी कहते हैं, जो सिक्रीशन करता है। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं नेजो, यहाँ पर जो है वो आपको ये जो कितने तरह का टॉन्सिल हो सकता है? ये एक तरह का हो सकता है, दो तरह का हो सकता है, ये तीन तरह का हो सकता है, और ये लिंगुअल टॉन 4 तरह का हो सकता है। दिखने में ऐसा लगेगा जैसे ये चारों तरह के टॉन्सिल जो है एक रिंग में, इमेजिनरी रिंग है, कोई रियल रिंग नहीं है, एक इमेजिनरी रिंग के फॉर्म में ये प्रेजेंट रहता है, और इसी को आप क्या बोलते हैं? ठीक है, इसी को आप कहते हैं वॉल्डेयर्स रिंग, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको आप? वॉल्डेयर्स रिंग कहेंगे, इसी को आप कहते हैं। ये जो अगर आप देख रहे हैं इसको आप क्या बोलेंगे? वॉल्डेयर्स रिंग कहते हैं, इमेजिनरी, ठीक है। सबसे पहले देखिएगा कहाँ पे ये पहला वाला कौन सा टॉन्सिल है, ठीक है, पहला क्या है? फेरेंजियल टॉन्सिल, ठीक है, फेरेंजियल टॉन्सिल जो है पोस्टीरियर वॉल ऑफ नेजोफेरिंग्स। देखो यहाँ है इसके, अगर आप पीछे जाइएगा तो नेजोफेरिंग्स होता है, तो नेजोफेरिंग्स में जो है ये प्रेजेंट है, ठीक है, पोस्टीरियर वॉल्स में। जैसे अगर आप इसको यहाँ पर ऐसे करके देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर अगर देखते हैं तो ये जो है, ठीक है, यहीं पर जो है वो क्या रहेगा? फेरेंजियल टॉन्सिल रहेगा, देखो नेजोफेरिंग। और थोड़ा क्योंकि ये ट्रांसवर्स सेक्शन थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा उधर, थोड़ा सा इधर आप आएंगे तो आपको क्या मिलेगा? ट्यूबल टॉन्सिल मिलेगा। ये देखो ये सब क्या है? ट्यूबल टॉन्सिल मिलेगा। थोड़ा सा जो है आप इधर आए हैं, ठीक है, ट्यूबल टॉन्सिल, और यहाँ पे यूस्ट्रेशियन ट्यूब है, यूस्ट्रेशियन ट्यूब, वही लिखा हुआ है नेजोफेरिंग, मतलब लैटरल वॉल ऑफ नेजोफेरिंग। जैसे मान लीजिए ये पूरा ऐसे है, यहाँ पर नेजोफेरिंग्स है, यहाँ पर जो है वो क्या रहेगा? फेरेंजियल टॉन्सिल रहेगा। थोड़ा सा आप इधर आएंगे, ठीक है, नेजोफेरिंग थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा इधर,
थोड़ा-सा लेटरल वॉल ऑफ नेज़ोफैरिंक्स में वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ट्यूबल टॉन्सिल्स मिलेगा। यूस्टेशियन ट्यूब भी मिलेगी, ठीक है? और एक तरह से कह लीजिए कि जहाँ जैसे फेरिंजियल टॉन्सिल खत्म हो रहा है जहाँ तक, वहीं पर जो है वहीं से क्या स्टार्ट हो जा रहा है, ट्यूबल टॉन्सिल स्टार्ट हो जा रहा है। इसीलिए इसको हम लोग न्यूड विथ फेरिंजियल टॉन्सिल से ये कंटिन्यूड हो जाएगा। उसके फिर पैलेटाइन टॉन्सिल, ये जो आप देख रहे हैं ये पैलेट में प्रेजेंट रहेगा। देखो फेरिंग्स अगर आपने देखा, ठीक है, नेज़ोफैरिंग्स में फेरिंजियल टॉन्सिल्स, फिर जो है इधर जो है ट्यूबल टॉन्सिल, और थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे, यहाँ पर से थोड़ा सा इधर आएंगे, पैलेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या स्टार्ट हो गया, पैलेट स्टार्ट हो गया, पैलेट, ठीक है। तो फेरिंजियल टॉन्सिल, ट्यूबल टॉन्सिल यहाँ पर आ जाइए, इस एरिया पैलेट है यहाँ से। तो पैलेट में एक आर्क होता है, ठीक है, पैलेट में एक साइनस होता है, गड्ढा होता है, जिसको हम लोग कहते हैं टॉन्सिलर साइनस। वहीं पर ये जो है ये आपको, ठीक है, वो पैलेटाइन टॉन्सिल प्रेजेंट रहता है, ठीक है। ये दोनों, ठीक है, पेयर में रहेगा, ये दोनों जो है ये प्रेजेंट रहेगा, यहीं पर प्रेजेंट है। इन्फेक्शन इसी में ज़्यादा इन्फेक्शन लगता है तो ये इसी का साइज बड़ा हो जाता है, तो फिर दिखने लगता है। यहाँ पर जो है वो प्रेजेंट रहेगा। ये जो टॉन्सिलर साइनस है, दो तरह का आर्क होता है, पैलेटोग्लोसल आर्क, पैलेटोफेरेंजियल आर्क, याद कर सकते हो इसको। पैलेटोग्लोसल पैलेटोफेरेंजियल आर्क के बीच में जो है एक साइनस रहता है, टॉन्सिलर साइनस, वहाँ पर ये जो है वो प्रेजेंट रहेगा। और सबसे लास्ट में यही है, ठीक है, जब आप पैलेट जो है यहाँ से पैलेट है और यहाँ पर क्या प्रेजेंट, यहाँ पर टंग स्टार्ट होगी, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ठीक है, टंग के बैक साइड में जो है वो फेरेंजियल, ऐसा लगता है जैसे ये एक रिंग में जो है वो क्या प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट है, वॉल्डेयर्स रिंग। तो लिंगुअल टॉन्सिल जो है वो बैक साइड, ठीक है, टंग के पोस्टीरियर पार्ट में जो है, फेरेंजियल पार्ट में ये प्रेजेंट रहता है, इसीलिए इसको लिंगुअल टॉन्सिल कहते हैं। इतने तरह का क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा टॉन्सिल हो जाएगा, इतने तरह का, ठीक है। बाद फिर हम लोग क्या देखेंगे, लीवर के बारे में देखेंगे। ये देखिएगा, ये इस तरह का जो है वो क्या रहता है, लीवर रहता है। इसके चारों तरफ जो है एक खास तरह का, क्योंकि लीवर को दूसरे भी तो, ठीक है, लीवर को ऐसा कोई लीवर तो जाहिर है बॉडी वॉल वगैरह से जो है, जो आसपास, जैसे ये लीवर है, तो ये जैसे लीवर है तो लीवर को बॉडी वॉल से अटैचमेंट करना होगा, तो इसके लिए क्या चाहिए, कनेक्टिव टिश्यू चाहिए। यहाँ पर अगर देखेंगे ये क्या हो सकता है, ग्लीसन्स कैप्सूल, ठीक है, ये ग्लीसन कैप्सूल, क्योंकि लीवर जो है वो लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, इतना बड़ा ग्लैंड होता है। मैमल्स के केस के मैमल्स में सबसे बड़ा ग्लैंड लीवर होता है। इस वजह से उसको सपोर्ट देने के लिए, बॉडी वॉल से अटैच करने के लिए खास तरह का कनेक्टिव टिश्यू आता है, जिसको आप ग्लीसन्स कैप्सूल कहते हैं। ग्लीसन कैप्सूल इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैमल्स, मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक रहेगा। उसके बाद अगर आप देखेंगे यहीं पर, यहाँ से जो है वो यहाँ से जो है वो एक वही कनेक्टिव टिश्यू जो है अंदर की तरफ एंटर करता है। इसको ये कनेक्टिव टिश्यू को हम लोग कहते हैं, यही ग्लिसन कैप्सूल का ये कनेक्टिव टिश्यू का अंदर में जो है वो एक्सटेंशन है। यहाँ पर देखिए वही जो है वो कनेक्टिव टिश्यू ये प्रेजेंट रहेगा, एक्सटेंशन है। तो इसको लिगामेंटम, ठीक है, इसको जो है फॉल्सिफॉर्म लिगामेंट कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फॉल्सिफॉर्म लिगामेंट कहेंगे, ठीक है। और ये जो अगर आप देख रहे हैं नीचे में ये जो लटका हुआ पार्ट है, ठीक है, इसको लिगामेंटम टेरस कहते हैं, लिगामेंटम, ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं, टेरस कह सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ये दबा रहता है, ठीक है, और दबने के वजह से इसके पीछे, ठीक है, आप गौर करेंगे, दबने के वजह से इसके पीछे जो है वो गॉल ब्लैडर, ठीक है, देखो इसके पीछे में गॉल ब्लैडर है, और ये गॉल ब्लैडर का ये जो पार्ट है, ठीक है, जिसको आप फंडस कहते हैं, फंडस ऑफ गॉल ब्लैडर, यहाँ पर आपको आगे ही में यहाँ पर से दिखता है, यहाँ पर से दिखता है, ठीक है, फंडस ऑफ गॉल, फॉल्सिफॉर्म लिगामेंट। अब देखेंगे लेफ्ट, यहाँ पर देखो ये वाला कौन सा पार्ट हो जाएगा, राइट पार्ट हो जाएगा, ये वाला कौन सा हो जाएगा, लेफ्ट पार्ट हो जाएगा। तो आप देखते हैं ये वाला लेफ्ट लोब हो जाएगा, ये वाला अगर आप देखेंगे लेफ्ट लोब जो काफी छोटा है, और ये क्या हो जाएगा, राइट लोब हो जाएगा, राइट लोब हो जाएगा जो काफी बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर जो भी अगर आप देखते हैं कुछ जो है वो लिगामेंट्स वगैरह प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, जैसे ये देखो ये ट्राइंगल के शेप का लिगामेंट है, तो इसी को लेफ्ट साइड में है लेफ्ट ट्राइंगुलर लिगामेंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेफ्ट ट्राइंगुलर लिगामेंट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेफ्ट ट्राइंगुलर लिगामेंट कहेंगे। जबकि ये जो देख रहे हैं, ठीक है, ये सुपीरियर लेयर ऑफ कॉरोनरी लिगामेंट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सुपीरियर लेयर ऑफ कॉरोनरी लिगामेंट, सुपीरियर लेयर ऑफ कॉरोनरी लिगामेंट, सुपीरियर लेयर ऑफ कॉरोनरी लिगामेंट, ठीक है। उसके बाद राइट लोब इतना बड़ा है जो फर्दर जो है इसको 3 लोब में जो है वो क्या कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। सबसे पहला जो हो जाएगा आपको, जो सबसे बड़ा भी होगा, ठीक है, सबसे पहला जो हो जाएगा ये आप देख रहे हैं बड़ा सा, ठीक है, राइट लोब प्रॉपर, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ठीक है, राइट लोब जो है वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है कॉर्डेट लोब हो जाएगा, ठीक है, कॉर्डेट लोब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, कॉर्ड्रेट लोब हो जाएगा, ठीक है, कॉर्ड्रेट लोब, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, राइट लोब प्रॉपर हो जाएगा, कॉर्डेट लोब हो जाएगा, कॉर्ड्रेट लोब हो जाएगा। राइट लोब जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड रहता है, यही जो है वो तुम्हारा क्या हो गया, यही जो है वो तुम्हारा
लीवर हो गया, ठीक है? लीवर इसी तरह का है, ये ट्रायंगुलर रेडिश ब्राउन कलर का जो है ये स्ट्रक्चर होता है। करीब-करीब आप मान के चलिए 1300 से लेकर के 1600 के बीच में ग्राम। 13 लीवर का वुमन का लीवर छोटा होता है, 1300 ग्राम का रहेगा, 1600 ग्राम जो है वो मेल का रहेगा। 1.5 केजी मान कर चलिए इसका जो है वो वेट होता है, 1.5 केजी मान के चलिए, काफ़ी बड़ा सा, ठीक है? अब जो है अगर आप देखते हैं कि अब जो ये जो है कि अगर गौर करोगे तुम लोग, ठीक है, यहाँ पर जैसे गौर करोगे कि ये जो कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है वो अंदर की तरफ ये जाती है, कनेक्टिव टिश्यू की लेयर ग्लिसन्स कैप्सूल जो है वो अंदर की तरफ जाता है और जाने के बाद एनसीईआरटी लिखती है, ठीक है, हालांकि ग्लिसन्स कैप्सूल है लेकिन क्योंकि इसी का एक्सटेंशन अंदर की तरफ भी होता है, इस वजह से इसको भी आप ग्लिसन्स कैप्सूल कह सकते हैं। एनसीईआरटी तो यही लिखती है, ठीक है। ग्लिसन कैप्सूल अंदर की तरफ जाएगा और पूरे मास ऑफ द लीवर को, ठीक है, छोटे छोटे, देखिए ये देखिए, ये मास ऑफ द लीवर को, ठीक है, मास ऑफ द लीवर को छोटे-छोटे लोब्यूल्स में ब्रेक कर देगी। ये जो है लोब्यूल्स, ठीक है, ये हिपैटिक लोब्यूल्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको अगर आप देखेंगे हिपैटिक लोब्यूल्स कहेंगे, हिपैटिक लोब्यूल, ठीक है। और ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किसका? लीवर का जो है स्ट्रक्चर। ऐसी बात नहीं है अकेले सिर्फ लीवर में ऐसा होगा, क्योंकि ये ग्लैंड्स है, हर एक ग्लैंड में यही होता है। बाहर की तरफ जो है वो कनेक्टिव टिश्यू होता है ताकि बॉडी वॉल से अटैच हो सके और वही कनेक्टिव टिश्यू अंदर की तरफ चला जाता है, तो वो पूरे मास ऑफ द लीवर को जो है छोटे-छोटे जो है वो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट में डिवाइड कर सकता है। या तो आप ऐसा कहिए, ठीक है, या तो अगर आप इसको ये भी कह सकते हैं या दूसरे लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि बहुत सारा कोई भी ग्लैंड जो रहेगा वो बहुत सारे छोटे-छोटे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट में डिवाइडेड है, जिसको लोब्यूल्स कहते हैं। और उनके बीच में फिर कनेक्टिव टिश्यू आता है जो उस सब को क्या कर देता है? जोड़ देता है। या ये कह लीजिए कि बहुत सारे छोटे-छोटे जो है वो हेपाटिक लोब्यूल्स रहेगा और इस हेपाटिक लोब्यूल्स के बीच में, ठीक है, यहाँ पर जो है वो क्या आएगा? कनेक्टिव टिश्यू आएगा जो सबको जोड़ देगा, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू जो सबको जोड़ देगा, ठीक है। तो इस तरह से हेपाटिक लोब्यूल जो है वो आपको हेक्सागोनल एक जो है वो स्ट्रक्चर होगा, ये देखेंगे हेक्सागोनल जो है वो अगर आप देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर होगा। और यहाँ यहाँ पे अगर आप देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो है, ठीक है, पोर्टल ट्रायड, ठीक है, क्या प्रेजेंट रहेगा? पोर्टल ट्रायड रहेगा। यहाँ पर सेंट्रल कैनाल रहती है, यहाँ पे क्या रहेगी? सेंट्रल कैनाल रहेगी। और इसी के बीच में ये हम क्या बना रहे हैं? यही जो हेपाटिक लोब्यूल्स बना रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे जो है वो लिवर सेल्स में मौजूद रहते हैं, यानी हिपैटोसाइट्स, ठीक है, बहुत सारा क्या प्रेजेंट रहेगा? हिपैटोसाइट किसके तरह दिखने में लगेगा? हनीकॉम्ब की तरह लगेगा, ठीक है। हिपैटोसाइट्स जो है वो बहुत सारा, ये देखिए सेल्स है एक्चुअल में, ठीक है, ये फंक्शन जो है वो यही करता है, ठीक है। हिपैटोसाइट जो है वो प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, यहाँ पर हर जगह, सब जगह पे हिपैटोसाइट। तो ये सेंट्रल कैनाल रहेगा और यहाँ पर देखेंगे 3 जो है वो डक्ट प्रेजेंट रहती है, 3 जो है वो डक्ट प्रेजेंट रहेगी यहाँ पर, ठीक है, इसी को पोर्टल ट्रायड कहते हैं। अगर आप सिर्फ इसका एक स्ट्रक्चर देखें, ठीक है, सिर्फ इतने का हम एक स्ट्रक्चर अगर बनाएं तो ये आपको किस तरह से स्ट्रक्चर लगेगा? सिर्फ एक का बना रहे हैं, ठीक है, बाकी इंटू 6 अपने आप हो जाएगा, तो वो जो है वो किस तरह का रहेगा? अभी हम लोग थोड़ा सा देखिए, ठीक है। अ, हाँ, यहाँ पर जो है वो बहुत सारे लीवर सेल्स प्रेजेंट रहेंगे, ये सेंट्रल कैनाल है, ये देखिए, ये सब क्या है? ये सब जो है लीवर सेल्स है, हिपैटोसाइट जिसको कहेंगे, ये देख रहे हैं। यहाँ पर जो है वो अगर आप देखते हैं 3 डक्ट प्रेजेंट रहती है, 3 डक्ट, ठीक है, ऐसे, ठीक है, 3 डक्ट। और वही जो है ये सब जो लेयर रहेगी, किसकी लेयर रहेगी? ये सब लेयर रहेगी हिपैटोसाइट्स की, यहाँ पे हिपैटोसाइट्स बना रहे हैं ये सब, देखो, ठीक है, ये सब जो है, ठीक। अच्छा, फिर कनेक्टिव टिश्यू भी प्रेजेंट रहता है, यहाँ पर अगर आप देखते हैं ये, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? कनेक्टिव टिश्यू, ये इस तरह से, है ना? ये देखो, है ना? इस तरह से ये वाला ये और ये, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू रहेगा, ठीक है। ये देखिएगा, ये हो गया कनेक्टिव टिश्यू। तो ये हो गया सेंट्रल कैनाल हो गया, ठीक है, सेंट्रल कैनाल, ठीक है। अगर ये देखते हैं अगर आप, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? इंटरलोब्यूलर इंटरलोब्यूलर ब्रांच ऑफ हिपैटिक पोर्टल वेन, ठीक है, हिपैटिक पोर्टल वेन। ये क्या हो जाएगा? इंटरलोब्यूलर ब्रांच ऑफ हिपैटिक आर्टरी, इंटरलोब्यूलर ब्रांच ऑफ हिपैटिक आर्टरी ये हो सकता है। और सबसे लास्ट में ये अगर देखते हैं, ठीक है, ये अगर एक सेकंड रुको, हाँ, ये अगर सबसे लास्ट में ये क्या हो जाएगा? इंटरलोब्यूलर, ठीक है, इंटरलोब्यूलर बाइल डक्ट्यूल, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? बाइल डक्ट्यूल हो जाएगा इंटरलोब्यूलर। देखो सबसे पहले क्या होगा, अगर आप गौर करेंगे, क्योंकि अगर देखो ये है इंटरलोब्यूलर बाइल डक्ट्यूल, ठीक। हाँ, देखो अब जरा सा गौर करना,
तो क्योंकि देखो अगर लीवर में जो आर्टरी जो एंटर करती है उसको आप क्या बोलेंगे, ठीक है, हेपेटिक आर्टरी कहेंगे। और ये अंदर जाके हेपेटिक आर्टरी, ठीक है, सारे लोब्यूल्स में उसका ब्रांच चला जाता है ब्लड सप्लाई के लिए। तो ये वही ब्रांच है, ठीक है, इसको ट्रांसवर्स सेक्शन कट किया है। ये जो है वो क्या है, ये वही ब्रांच है, ये सब इस तरह से रन करेगी, ये वही ब्रांच है जिसको आप क्या बोलते हैं, ठीक है, इंटरलोब्यूलर ब्रांच ऑफ, ठीक है, हेपेटिक आर्टरी कहेंगे। अच्छा, उसके बाद फिर देखते हैं लीवर में जो है वो आप लोग जानते हैं डुअल ब्लड सप्लाई रहती है, ठीक है। उससे एक और जो है, उसमें लीवर में एक और जो है वो ब्लड सप्लाई रहती है जो इंटेस्टाइन से आती है, पोर्टल वेन की, ठीक है। तो पोर्टल वेन जैसे ही लिवर में एंटर करेगा सारे लोब्यूल में उसकी ब्रांच चली जाती है, और वो ये वही ब्रांच है जिसको आप क्या बोलते हैं, इंटरलोब्यूलर ब्रांच ऑफ हेपेटिक पोर्टल वेन कहेंगे। ये जो आप देख रहे हैं इंटरलोब्यूलर बाइल डक्ट्यूल, ठीक है, क्योंकि लीवर का मेन फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, ठीक है, वो जो है बाइल का सिक्रीशन होता है, ठीक है। ये जो आप जो स्पेस देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं ना स्पेस, ठीक है, यहीं पर इसी को, ठीक है, इसी को बाइल कैनालिक्यूली या बाइल कैपिलरी कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइल कैनालिक्यूली या बाइल कैपिलरी कहते हैं। ये जो स्पेस है, ये वाला जो स्पेस है, ठीक है। और इसमें ही ये हिपैटोसाइट अपना सिक्रीशन डाल देता है, और वो सिक्रीशन क्या होता है, ठीक है, वो सिक्रीशन बाइल होता है। सारे के सारे, ठीक है, बाइल कैपिलरी और बाइल कैनालिक्यूली आपस में मिल जाते हैं, ठीक है, मतलब इस एरिया, ठीक है, जितने भी बाइल कैपिलरी बाइल कैनालिक्यूली इस एरिया, एक एरिया के मिल जाएंगे, और ये सब अपना बाइल जो है वो किसमें डाल देते हैं, ठीक है, ये सब किसमें डाला जाता है, ये इसमें डाला जाता है, इंटरलोब्यूलर बाइल डक्ट्यूल में डाला जाता है, ठीक है। ये यानी इसमें क्या फ्लो करेगा, इसमें जो है बाइल फ्लो करेगा, इसमें क्या फ्लो करेगा, ब्लड फ्लो करेगा, इसमें क्या फ्लो करेगा, ब्लड फ्लो करेगा, ठीक है। इस यहाँ पर अगर देख रहे हैं यहाँ पर कि ये क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। और ये पोर्टल ट्रायड, तीन जो है वो डक्ट है पोर्टल ट्रायड। यहाँ पर एक स्पेस आप देख रहे हैं, ये वाले स्पेस, ये पेरी पोर्टल स्पेस ऑफ, ठीक है, मॉल, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरी पोर्टल, ठीक है, पेरी पोर्टल स्पेस ऑफ मॉल, ठीक है, पेरी पोर्टल स्पेस ऑफ मॉल कहेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली ये क्यों पेरी, पेरी का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेरीफेरी, ठीक है। पोर्टल ट्रायड के चारों तरफ जो है ये जो स्पेस है, ठीक है, चारों तरफ पेरीफेरी में जो स्पेस है, इसी वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरी पोर्टल स्पेस ऑफ मॉल। मॉल ने इसको डिस्कवर किया था। यहाँ पर एक जो है वो डक्ट जो अगर आप देख रहे हैं, ठीक है, सेंट्रल का ना ये डक्ट रहेगा, इसको हिपैटिक साइनोसॉइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, हिपैटिक साइनोसॉइड्स कहते हैं ये डक को जो, ठीक है। ये डक खास तरह की ब्लड को तो कैरी करती है, लेकिन इस दौरान जब ये ब्लड को लेकर के जाती रहती है, इसकी लाइनिंग में अगर फैगोसाइटिक सेल्स रहते हैं, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आप क्या बोलते हैं, कफर सेल्स कहते हैं, ठीक है। इसके लाइनिंग को आप क्या बोलेंगे, कफर सेल्स कहेंगे। यही जो है बैक्टीरिया, अनवांटेड सब्सटेंस, बैक्टीरिया, टॉक्सिक सब्सटेंस को ये फैगोसाइटाइज कर जाता है, खा जाता है उसको। उसके बाद ये जो है साइनोसॉइड्स के चारों तरफ एक स्पेस देख रहे हैं, ये बेसिकली गोल सा रहेगा, ऐसे काटा है, ठीक है। इस स्पेस को हम लोग कहते हैं ये पेरी साइनोसॉइडल साइनोसॉइडल हिपैटिक साइनोसॉइड्स के, ये ब्लड वेसल्स के चारों तरफ का स्पेस है। इस वजह से इसको आप क्या है, चारों तरफ मतलब पेरीफेरी का स्पेस है, इस वजह से इसको आप क्या बोलेंगे, पेरी साइनोसॉइडल स्पेस ऑफ, ठीक है, पेरी साइनोसॉइडल स्पेस ऑफ डीजे क्या कहेंगे, ये सॉरी, हाँ, पेरीसाइनोस्पेस ऑफ डीजे, ठीक है। डीजे एक साइंटिस्ट था जिसने इसको डिस्कवर किया था। ये जो है हिपैटिक लैक्यूना है, लैमिना है, ठीक है। इसको आप क्या बोलेंगे, हिपैटिक लैमिना, ठीक है। एक लेयर रहती है हिपैटोसाइट्स की, और पूरी ये जो लेयर हो गई, ठीक है, जिसमें आपको हिपैटिक साइनोसॉइड्स भी आ जाएगा, पेरीसाइनोसॉइडल स्पेस ऑफ डीजे भी आ जाएगा। ये पूरे स्पेस को हिपैटिक लैक्यूना कहते हैं। इसको आप क्या बोलेंगे, हिपैटिक लैक्यूना कहेंगे, ठीक है, हिपैटिक लैक्यूना कहेंगे, ठीक है। तो कफर सेल ये इस तरह से जो है ऐसा जो है वो अगर आप देखेंगे 6 स्ट्रक्चर हो सकता है, ये वही जो है वो कनेक्टिव टिश्यू है, ये क्या हो जाएगा, कनेक्टिव टिश्यू। तो ये हो गया आपको लिवर। अब हम लोग लिवर का जो स्ट्रक्चर तो देख लिया, लिवर क्या सिक्रीट करता है, लिवर जो है वो बाइल सिक्रीट करता है, ठीक है। बाइल कहाँ पर, देखो जरा सा आप देखेंगे, जैसे जैसे ये लिवर है, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कि ये जो हो जाता है वो हिपैटिक, ये जो हिपैटिक लोब्यूल हो जाता है, और ये सब जो है वो क्या हो जाएंगे इसमें, ये सब जो है वो छोटे छोटे वो हिपैटोसाइट, सारे के सारे एक साइड के सारे हिपैटोसाइट बाइल कैनालिक्यूली बाइल अपने यहाँ पर जो है बाइल कैनालिक्यूली बाइल कैपिलरीज में अपना सिक्रीशन जो है वो पोर आउट करेंगे, सारे के सारा बाइल एक साइड, ये वाला बाइल कैपिलरी जो है वो पूरा अपना सिक्रीशन कहाँ दे देगा, इंटरलोब्यूल और बाइल डक्ट्यूल में दे देगा। इंटर बहुत मतलब, और बहुत सारे बाइल डक्ट्यूल, मतलब बहुत सारा बाइल डक्ट्यूल जो है वो आपस में मिलेगा, मेनी जो है वो आपस में मिलेगा, और मिलने के बाद, ठीक है, ये स्मॉल हिपैटिक डक्ट बना देगा। क्या बना देगा, स्मॉल हिपैटिक डक्ट, ठीक है। सारे के सारे, ठीक है, सारे के सारे छोटे छोटे स्मॉल हिपैटिक डक्ट जो है वो एक साइड के, मतलब जितने भी राइट साइड के स्मॉल हिपैटिक डक्ट जो है वो मिल जाएंगे, और वो राइट हिपैटिक डक्ट
बना देगा। क्या बना देगा? राइट हेपेटिक डक्ट, ठीक है। वैसी जो है अगर लेफ्ट साइड में भी देखेंगे तो वही चीज़ होगा। लेफ्ट साइड में भी जितने भी लेफ्ट साइड में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर भी जो है वो अगर आप देखें तो वही चीज़ होगा कि जितने भी आपको, ठीक है, बाइल कैपिलरी कैनाली के लिए इंटरलोब्यूलर बाइल डक्टल में चला जाएगा। उसके बाद लेफ्ट साइड की बात बता रहे हैं, स्मॉल हिपैटिक डक्ट, ठीक है। स्मॉल हिपैटिक डक्ट में ये क्या हो जाएगा? ब्रेक कर जाएगा। सारा स्मॉल हिपैटिक डक्ट जो है वो लेफ्ट हिपैटिक डक्ट में क्या हो जाता है? ब्रेक कर जाता है। ये दोनों राइट हिपैटिक डक्ट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट दोनों आपस में कंबाइन कर जाता है वो अगर देखें कॉमन हिपैटिक डक्ट, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखते हैं, ठीक है, गॉल ब्लैडर हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरह का अगर आप देखते हैं, ठीक है, कॉमन हिपैटिक डक्ट ये देखो आ रहा है, ठीक है। ये यहाँ से जो है वो क्या हो जाएगा? गॉल ब्लैडर, ये जो है गॉल ब्लैडर हो जाएगा, ठीक है। ये गॉल ब्लैडर का ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं फंडस, ठीक है, फंडस। गॉल ब्लैडर का क्या क्या काम रहता है? ये जो बाइल जो आ रहा है ना, ठीक है, बाइल को ये थोड़ा देर को स्टोर करता है और कॉन्सेंट्रेट करता है। फंडस हो जाएगा। ये जो मेन जो पार्ट रहेगा इसका, इसको आप क्या बोलेंगे? बॉडी कहेंगे। इसको जो है वो आप नेक कहेंगे। और इसको जो है ये जो पाउच सा जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, इसको आप कहते हैं हार्टमैन्स पाउच। क्या कहते हैं? हार्टमैन्स पाउच कहते हैं इसको जो है, ठीक है। और इस डक को जो आप कहते हैं सिस्टिक डक, क्या बोलेंगे इसको? आप सिस्टिक डक कहेंगे, ठीक है। तो सिस्टिक डक और कॉमन हिपैटिक डक दोनों आपस में मिल जाएंगे, ठीक है। और ये बन जाएगा तुम्हारा बाइल डक्ट। ये क्या बन जाएगा? बाइल डक्ट बन जाएगा, ठीक है, बाइल डक्ट। और बाइल डक्ट जो है यहाँ पर जैसे कि अगर आपने देखा, ये जो है, ठीक है, ये देखोगे यहाँ पे ड्यूडेनम था, ये था ना ड्यूडेनम, ठीक है। यहाँ पर जो है वो, ठीक है, ये पैनक्रियास था, ठीक है, पैनक्रियास। तो ये सब जो है देखो, ये यहाँ पर भी एक स्फिंक्चर होगा, यहाँ पर भी स्फिंक्चर होगा, यहाँ पर भी स्फिंक्चर होगा। तो ये जो है डक्टस, इस डक्ट को, ठीक है, बाइल डक्ट आगे जो है, ठीक है, आगे जो चली जाएगी, ठीक है, उसको सिस्टिक का मतलब ही होता है मतलब एक तरह से ये होता है, मतलब गॉल ब्लैडर होता है। आप गौर करेंगे ये जो है वो आगे चली जाएगी और इसको हम लोग कहेंगे डक्टस कोलेडोकस, ठीक है, डक्टस, ठीक है। से ये कोले सॉरी सिस्टिक नहीं, मतलब कोल का मतलब क्या होता है वो तुम्हारा, ठीक है, ये होगा मतलब गॉल ब्लैडर होगा। डक्टस कोलेडोकस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डक्टस कोलेडोकस कहेंगे। ये वाली जो डक्ट आप देख रहे हैं डक्टस पैनक्रियाटिक, ये डक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? डक्टस पैनक्रियाटिक डक्ट, पैनक्रियाटिकस। इसको आप क्या बोलेंगे? डक्टस पैनक्रियाटिकस कहेंगे। और इस स्फिंक्चर को, ठीक है, स्फिंक्चर स्फिंक्चर जानते हैं ना, ठीक है, इस स्फिंक्चर को जो है स्फिंक्चर कोलेडोकस कहेंगे या स्फिंक्चर ये इसको कहेंगे स्फिंक्चर कोलेडोकस और इस स्फिंक्चर को कहेंगे स्फिंक्चर पैनक्रियाटिकस, ठीक है। यहाँ पर ये दोनों जो है एक एम्पुला में, एम्पुला मतलब छोटा सा स्पेस होता है, ये दोनों एक एम्पुला में ओपन होता है, ये एम्पुला में, इस एम्पुला को कहते हैं हिपैटो पैनक्रियाटिक एम्पुला। इसको क्या बोलेंगे आप? हिपैटो पैनक्रियाटिक एम्पुला कहते हैं, ये समझ रहे हैं आप, ठीक है। या वेटर ने इसको डिस्कवर्ड किया था, इस वजह से इस एम्पुला को हम लोग कहते हैं हिपैटो पैनक्रियाटिक, ठीक है, हिपैटो पैनक्रियाटिक एम्पुला, एम्पुला ऑफ वेटर, हिपैटो पैनक्रियाटिक एम्पुला ऑफ वेटर कहेंगे, ठीक है। और यहाँ पर भी एक स्फिंक्चर आप देख रहे हैं, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं इसको बेसिकली इस स्फिंक्चर को बहुत जगह तो ये भी लिखा जाता है, इस स्फिंक्चर को स्फिंक्चर ऑफ ऑडी कहते हैं, ठीक है। तो नहीं देखो, जैसे इसको नहीं, जैसे अगर आप गौर करेंगे ये वाला जो स्फिंक्चर है ना, स्फिंक्चर कोलेडोकस, इसका एक और नाम है स्फिंक्चर ऑफ बॉयडेंग। क्या कहते हैं? स्फिंक्चर ऑफ बॉयडेंग। इसका कोई नाम है, इसको स्फिंक्चर पैनक्रियाटिकस कहते हैं और इसको कहते हैं हिपैटो पैनक्रियाटिक स्फिंक्चर। क्या बोलते हैं इसको? ये वाला जो स्फिंक्चर रहेगा इसको कहेंगे हिपैटो पैनक्रियाटिक स्फिंक्चर। ये तीनों स्फिंक्चर को मिला करके स्फिंक्चर ऑफ ऑडी कहते हैं, ठीक है। स्फिंक्चर ऑफ ऑडी जो है वो बेसिकली अगर आप देखेंगे, स्फिंक्चर ऑफ ऑडी जो है वो बेसिकली ये तीनों स्फिंक्चर को मिला करके, स्फिंक्चर ऑफ बॉयडेंग, स्फिंक्चर ऑफ स्फिंक्चर पैनक्रियाटिकस और हिपैटो पैनक्रियाटिक स्फिंक्चर को मिला करके तीनों को जो है वो स्फिंक्चर ऑफ ऑडी कहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपको क्या, ये हो गया, ये इस तरह से जो है ये ओपन होगा, ठीक है, पैनक्रियाटिक है। यहाँ पर अगर आप पैनक्रियास, ठीक है, ये तो हाँ ये, ठीक है। उसके बाद देखोगे, ठीक है, ये जो सिक्रीशन, ठीक है, ये लीवर जो है उसका क्या, लीवर का क्या काम होता है? बाइल का सिक्रीशन करना। बाइल में कोई एंजाइम नहीं बाइल में कोई एंजाइम नहीं होता है, कोई एंजाइम नहीं होता बाइल में किसी तरह का नहीं, लेकिन ये डाइजेशन में हेल्प करता है। बाइल का अगर आप कॉम्पोजिशन अगर देखेंगे तो इसमें क्या प्रेजेंट रहेगा? वाटर प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। जो लीवर का जो बाइल रहता है, ठीक है, लीवर का जो बाइल रहता है उसमें काफ़ी ज़्यादा पानी रहता है और जो गॉल ब्लैडर का बाइल रहता है वो काफ़ी कॉन्सनट्रेट कर जाता है, ठीक है, इसमें पानी कम हो जाता है, कॉन्सनट्रेटेड बाइल रहता है। अच्छा, पीएच वैल्यू अगर आप देखते हैं
तो थोड़ा-सा जो है वो लीवर का जो बाइल रहता है वो थोड़ा-सा क्योंकि लेस कॉन्सन्ट्रेटेड रहता है, थोड़ा-सा अल्कलाइन रहता है, 8.6 पीएच रहता है, जबकि गॉल ब्लैडर का जो बाइल जहाँ से निकलता है वो 7.6 पीएच रहता है। वाटर इसमें प्रेज़ेंट रहेगा, वाटर के बाद जो है फिर अगर आप देखते हैं इसमें साल्ट्स प्रेज़ेंट रहेगा, साल्ट्स के बाद फिर अगर आप देखते हैं, ठीक है, पिगमेंट्स, ठीक है, इसमें क्या प्रेज़ेंट रहेगा, ठीक है, पिगमेंट्स प्रेज़ेंट रहेगा। हीमोग्लोबिन का ये कैसा है, डिग्रेडेड प्रोडक्ट है, 2 तरह का जो है इसमें पिगमेंट रहेगा। बिलीरुबिन, ठीक है, ये क्या रहेगा, बिलीरुबिन रह सकता है और क्या हो सकता है, बिलीवर्डिन रह सकता है, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, ठीक है। बिलीरुबिन जो है वो आपको येलो कलर का रहेगा, बिलीवर्डिन जो है वो ग्रीन कलर का रहेगा, ठीक है, येलो और ग्रीन कलर का रहेगा। ये दोनों इंटरचेंजेबल होता है, ठीक है। और सबसे लास्ट में जो है वो मतलब फैट्स की, ठीक है, फैट्स की बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, ठीक है, फैट्स फैट्स लिपिड की बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल ही जो ये भी लिपिड है। इसी तरह का एक और फॉस्फोलिपिड भी होगा, लेसिथिन भी होगा, फैटी एसिड्स भी होगा, ऐसे ईटीसी ईटीसी, ठीक है। तो ये जो है अगर आप देखेंगे 90% जो फैट जो एब्जॉर्ब होता है इन द प्रेजेंस ऑफ बाइल, इन द प्रेजेंस ऑफ बाइल सॉल्ट्स के प्रेजेंस में 90% फैट जो है वो एब्जॉर्ब होता है हमारे बॉडी से, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल, लेसिथिन, फैटी एसिड ये सब रहेगा, ठीक है। अच्छा, सॉल्ट्स में अगर आप देखेंगे 2 तरह का सॉल्ट रहेगा, एक तो इनऑर्गेनिक रहेगा, दूसरा ऑर्गेनिक सॉल्ट रहेगा। इनऑर्गेनिक में अगर आप देखते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, ये क्या रहेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट हो सकता है। ऑर्गेनिक सॉल्ट में सोडियम, ठीक है, ग्लाइकोलेट, ऑर्गेनिक सॉल्ट में सोडियम ग्लाइकोलेट हो सकता है या सोडियम टोरिक्यूलेट हो सकता है। सोडियम क्या हो जाएगा, टोरिक्यूलेट, सोडियम ग्लाइकोलेट रहेगा, ठीक है, ऑर्गेनिक सॉल्ट में। ये जो है कॉम्पोजिशन रहता है। अब जरा सा देखते हैं हम लोग लीवर का जो है वो फंक्शन क्या क्या होता है। जरा सा अपना नोट्स खोल करके बैठिए, मेरा लिखना जो है वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसका लीवर का यानी बाइल का क्या क्या फंक्शन होगा। पहला फंक्शन देखो, सबसे पहला फंक्शन तो ये होगा इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, ठीक है। फैट्स का ये क्या करेगा, इमल्सिफिकेशन करेगा। इमल्सिफिकेशन का मतलब डाइजेशन नहीं होता, बड़े फैट्स मॉलिक्यूल को छोटे फैट्स मॉलिक्यूल में ब्रेक कर देना, ठीक है। कैसे कैसे ब्रेक कर देना, बाय इट्स ऑर्गेनिक सॉल्ट। देखो देखो ऑर्गेनिक सॉल्ट यहाँ पे काम करेगा, इसलिए ऑर्गेनिक सॉल्ट काम करेगा क्योंकि लिपिड वगैरह जो है वो ऑर्गेनिक, ठीक है, वो क्या है, वो जो है नॉन पोलर सब्सटेंस है, ठीक है, नॉन पोलर। तो यहाँ पर नॉन पोलर सॉल्ट्स काम करेगा, जैसे सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम टोरिकुलेट काम करेगा। ये लिपिड के सरफेस एरिया को कम कर देगा और लिपिड को स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक कर देगा। लिपिड को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में नहीं ब्रेक करेगा, बल्कि स्मॉलर पार्टिकल में ब्रेक करेगा। इसी को आप इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स कहते हैं, पहला। दूसरा, अगर आप देखेंगे जैसे यहाँ पर जो फूड जब यहाँ पर आता है, ठीक है, फूड जब यहाँ पर आएगा, इस जगह पे जब फूड जब आता है तो जाहिर स्टमक से आता है, एसिडिक फूड होता है, तो ये बाइल यहाँ से रिलीज होता है और बाइल रिलीज करने के बाद जो है वो पूरे वो सोडियम बाइकार्बोनेट से, ठीक है, ये अल्कलाइन सॉल्ट है ये, ठीक है, पूरे बेसिक सॉल्ट है। ये सोडियम बाइकार्बोनेट से मीडियम को क्या कर देगा, एसिडिक कर देगा। वो जो एसिड जो आया है फूड के साथ उसको जो है न्यूट्रलाइज कर देगा, सोडियम बाइक। ये दूसरा फंक्शन। अगर आप देखेंगे कि इंटरचेंजेबल, एक फूड को दूसरे फूड में, दूसरे फूड में तीसरे, दूसरे फूड को पहले फूड में कन्वर्ट करेगा। जैसे एग्जांपल, जैसे देखो देखो एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि हमारे बॉडी में ग्लूकोज अगर ज्यादा हो जाए तो हम उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, उसको जो है ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देंगे। तो इस प्रोसेस को ग्लाइकोजन का सिंथेसिस करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे, तो इस प्रोसेस को आप क्या बोलिएगा, ग्लाइकोजेनो, ठीक है, ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है। तो ये सब लीवर करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना है, ग्लाइकोजेनेसिस। लिख नहीं रहे हैं क्योंकि टाइम नहीं है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना है, ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है। और अगर अब हमको जो है ग्लूकोज की जरूरत पड़ गई, ठीक है, तो क्या करेंगे, ग्लाइकोजन को ब्रेक कर देंगे ग्लूकोज में, तो इसको आप क्या बोलेंगे, ग्लूकोजेनेसिस। क्या बोलेंगे, ग्लूकोजेनेसिस, ठीक है, या ग्लाइको, ठीक है, या फिर ग्लूकोजेनेसिस या ग्लाइकोलाइसिस भी कह सकते हैं। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब है ग्लाइकोजन को का लाइसिस आपने कर दिया, ग्लाइकोजन को जो है वो ब्रेक कर दिया। यानी कि एक तो हो जाएगा, ठीक है, ग्लाइकोजेनेसिस, एक तो हो जाएगा ग्लूकोजेनेसिस। अब अगर मान लीजिए, गौर करिएगा, ठीक है, ग्लूकोज आ रहे हुआ तो ठीक है, ग्लाइकोजेनेसिस कर दिया। अब अगर, ठीक है, इसकी भी एक एक्सटेंट है, 500 ग्राम हमारे बॉडी में ग्लाइकोजन रह सकता है। उसके बाद अगर ग्लूकोज अगर आ गया तो ग्लाइकोजन में नहीं चेंज होगा, बल्कि वो, ठीक है, फैट्स में चेंज होगा। तब जब ग्लूकोज को कन्वर्ट करेंगे लिपिड में, ठीक है, तो इसको आप क्या बोलेंगे, ग्लूकोज से लिपिड का सिंथेसिस कर रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे, लाइपोजेनेसिस, ठीक है। तो ये भी क्या करेगा, लीवर करेगा, लाइपोजेनेसिस। अच्छा, फिर अगर आपको जरूरत पड़ती है, ग्लूकोज बॉडी में कम हो गया, ठीक है, और तो आप जाहिर है फैट्स वगैरह से जो है वो ग्लूकोज लेंगे, ठीक है। तो फैट से अगर अगर फैट्स से ब्रेक करके ग्लूकोज लेते हैं या प्रोटीन से ब्रेक करके ग्लूकोज लेते हैं तो उसको कहेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस। नियो का मतलब नया, ठीक है, उस वर्ड को आप क्या बोलते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। क्यों यहाँ पर जो है ये है ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है, यानी ग्लूकोज का आपने क्या किया, जेनेसिस किया। क्या ग्लूकोज का जो जेनेसिस हुआ, क्या
कार्बोहाइड्रेट से हुआ यानी ग्लाइकोजन से हुआ नहीं, बल्कि एक नया कंपाउंड से हुआ, न्यू कंपाउंड से होगा, लिपिड से होगा और जो है वो प्रोटीन से हुआ। इस वजह से लिपिड या प्रोटीन अगर मान लीजिए ग्लाइकोजन ही से होता, मतलब कार्बोहाइड्रेट, वो भी कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है तो ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं, सिर्फ ग्लूकोजेनेसिस कहते हैं। और अगर नया कंपाउंड से लिपिड लिपिड और प्रोटीन से अगर ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा तो उसको आप क्या बोलेंगे? ग्लूकोनियोजेनेसिस कहेंगे। वैसे ही ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन अगर ग्लूकोज से होता है, कार्बोहाइड्रेट से होता है, तो उसको कह देंगे ग्लाइकोजेनेसिस। और अगर ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन किसी नए कंपाउंड से होगा, जैसे लैक्टिक एसिड से होगा, ठीक है, इन थ्रू कोरी साइकिल के थ्रू अगर लैक्टिक एसिड से ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन होता है तो उसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस या ग्लाइकोजेनो न्यूजेनेसिस, ठीक है, या ग्लाइकोजेनोसिस कहेंगे, मतलब ग्लाइकोजन का जेनेसिस कहेंगे नए कंपाउंड से, ठीक है। ये सब जो लीवर का फंक्शन, और लीवर का फंक्शन स्टोरेज भी होगा, जैसे ये ग्लाइकोजन को अपने अंदर, ठीक है, फैट्स को अपने अंदर क्या करता है? स्टोर करके रखता है। कितना कितना लीवर जो है वो कितना लीवर जो है वो कितना ग्लाइकोजन स्टोर करेगा? 100 ग्राम, ठीक है, 100 ग्राम। और ये लीवर जो है ब्लड में जो ग्लूकोज का जो लेवल होता है 100 mg बाई, ठीक है, पर 100 ml, ये जो ग्लूकोज का जो लेवल होता है ब्लड में उसको ये मेंटेन करता है। कम होता है ग्लाइकोजन को ब्रेक करके जो है वो उसमें दे देता है, ज़्यादा अगर होता है तो उसके ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर लेता है, ठीक है। तो ये जो है ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है वो लीवर थ्रू इस ग्लाइकोजन, जो कि 100 ग्राम अपने अंदर स्टोर करता है। और 400 ग्राम जो ग्लाइकोजन जो रहेगा वो मसल्स में स्टोर होगा, ठीक है। तो ये भी स्टोरेज का काम करेगा। अच्छा, लीवर का एक बहुत बड़ा काम होता है, बहुत सारी चीज का सिक्रीशन करता है। जैसे विटामिन ए का सिक्रीशन देख लीजिए, आप जितना ब्लड प्रोटीन है उसका सिक्रीशन देख लीजिए, हिपेरिन का सिक्रीशन देख लीजिए, एंटीकोगुलेंट। हिपेरिन का कौन सिक्रीशन करेगा? अरे यही करेगा, लीवर करेगा। विटामिन ए का, कैरोटीन से विटामिन ए का सिक्रीशन कौन करेगा? लीवर करेगा, ठीक है। अच्छा, ये जितने बहुत सारे ब्लड प्रोटीन है, जैसे एल्ब्यूमिन है, प्रोथ्रोम्बिन है, फाइब्रोनोजन है, एंड जितने भी ब्लड प्रोटीन है सिर्फ एक को छोड़ करके, जो इम्यूनोग्लोबुलिन है, जो जिसको आप एंटीबॉडीज कहते हैं, उनका सिक्रीशन जो है वो लीवर नहीं करता है, ठीक है। उनका सिक्रीशन इसलिए नहीं करता है लीवर, क्योंकि वो जो है वो लिम्फॉइड ऑर्गन से उसका फॉर्मेशन होता है। तो जितने भी आपको ब्लड प्रोटीन, जैसे इवन की एंजियोटेंसिनोजन, ये भी ब्लड प्रोटीन है, ठीक है, एंजियोटेंसिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रोनोजन, एल्ब्यूमिन, ये सब का फॉर्मेशन कौन करेगा? लीवर करेगा, ठीक है, ये सब का फॉर्मेशन। उसके बाद नोट्स देखते रहिएगा, ठीक है, ये नोट सामने में रखिएगा, हम लिख नहीं रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद और भी देखिएगा, लीवर का जो है साफ सफाई का भी काम होता। अच्छा, और भी चीज का साफ सफाई का भी जैसे ये काम होता है, लीवर क्या करता है? डीअमाइनेशन करता है, ठीक है। और एमिनो एसिड्स, जो एक्स्ट्रा जो एमिनो एसिड्स जो हो जाता है, ठीक है, आप जानते हैं एमिनो एसिड जो है वो क्या होगा? NH2C, ठीक है, यहाँ पर COOH, और यहाँ पर क्या होगा? H होगा, यहाँ पर R होगा, ठीक है। जो एक्स्ट्रा एमिनो एसिड्स हो जाएगा वहां से ये अमाइन ग्रुप को हटा देता है, इसको कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देगा। अमाइन ग्रुप को जो हटाएगा तो इसको आप क्या बोलेंगे? डीअमाइनेशन कहेंगे। ये कौन करता है? ये जो है वही मेटाबॉलिज्म ऑफ एमिनो एसिड्स जिसको कहेंगे, ये कौन करता है? लीवर करेगा, ठीक है। ये मेटाबॉलिज्म ऑफ, ठीक है, डीअमाइनेशन कर सकता है। अच्छा, और डीअमाइनेशन करने के बाद जो है कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी, एक्सक्रीटरी फंक्शन भी उसका होता है, मतलब बहुत सारा डेंजरस, बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंस को ये क्या करता है? वो डिटॉक्सिफिकेशन, ठीक है। बहुत अच्छे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में अभी देखेंगे बहुत सारी चीजों को एक्सक्रीट करता है। जैसे ये सब जो अगर आप देख रहे हैं, जो आपको फैट्स की जो चीजें रहती हैं बाइल सॉल्ट्स के साथ मिला करके उसको, इसको फीसेस के साथ, बाइल्स के सॉल्ट के साथ मिलाएगा, फीसेस के साथ मिलाएगा, वाटर सॉल्युबल करेगा और फीसेस के साथ मिला करके बाहर निकाल देगा, ठीक है। वो कौन हो सकता है? कोलेस्ट्रॉल होगा, लेसिथिन होगा, फैटी एसिड्स है, ये सब जो है जितने भी लिपिड्स जो है जिनको बाहर निकाल, स्क्रीट आउट करना है, ठीक है, वो क्या करेगा? वही बाइल सॉल्ट के साथ मिला करके बाहर निकाल देता है। डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है, डिटॉक्सिफिकेशन यानी टॉक्सिक सब्सटेंस को ये क्या करता है? साफ करता है। तभी तो हिपैटिक पोर्टल वेन यानी इंटेस्टाइन से जो फूड एब्जॉर्ब होता है पूरे बॉडी में सर्कुलेट नहीं होता है, उस पहले जो है वो लीवर में जाता है हिपैटिक पोर्टल वेन के थ्रू, ठीक है। और वहां जाकर डिटॉक्सिफिकेशन करता है। क्या क्या डिटॉक्सिफिकेशन में क्या क्या कर सकता है, ठीक है, अगर आप देखेंगे, ठीक है, जैसे बहुत सारा जो है ड्रग्स है, अल्कोहल है, प्रूसिक एसिड है, क्लोरोफॉर्म है, ड्रग्स, अल्कोहल, प्रूसिक एसिड, क्लोरोफॉर्म, ये सब बहुत ही डेंजरस सब्सटेंस है। या जितने और भी जैसे वही जो ड्रग्स अभी बोल दिया, और भी केमिकल्स वगैरह जो होते हैं, ठीक है। लोग कहते हैं कि ज्यादा दवा मत खाओ, लीवर खराब हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा दवा खाने से लीवर ही जो है को ही उस लीवर पे ही उसका इफेक्ट जाता है, क्योंकि लीवर ही डिटॉक्सिफिकेशन उसका करता है। तो ड्रग्स, अल्कोहल, ठीक है, प्रूसिक एसिड, क्लोरोफॉर्म, इनका जो है डिटॉक्सिफिकेशन बॉडी से बाहर वो निकालता है। अच्छा, फिर एक और इंपॉर्टेंट अगर फंक्शन देखेंगे तो लीवर जो है ना सिर्फ जो है वो लिपिड के मेटाबॉलिज्म में, बल्कि लीवर जो है वो कार्बोहाइड्रेट के ही मेटाबॉलिज्म में, लिपिड के ही मेटाबॉलिज्म में और प्रोटीन के ही मेटाबॉलिज्म में भी पार्टिसिपेट करता है। प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म, लीवर जो है लिम्फ का भी फॉर्मेशन करता है। लीवर जो है विटामिन ए और जो है ब्लड प्रोटीन और जो हेपरिन का ही नहीं, बल्कि वो लिम्फ का फॉर्मेशन करता है। इनफैक्ट सही बात तो यह है, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में लीवर हीमोपोइटिक भी होता है, यानी लीवर जो है वो
ब्लड का भी फॉर्मेशन करता है, लेकिन सिर्फ इम्यूनो नहीं करता, आइडियल कंडीशन में नहीं करता, आइडियल कंडीशन बोन मैरो करने लगता है, ये सब हो सकता है। उसके बाद थर्मियोजेनेसिस, ठीक है, ये क्या होगा, थर्मियोजेनेसिस। थर्मियोजेनेसिस का मतलब तुम लोगों ने समझा, ठीक है, जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन, थर्मियो का मतलब हीट। लीवर में मेटाबॉलिज्म का रेट इतना ज़्यादा होता है कि इतनी ज़्यादा हीट निकलती रहती है, उस हीट से पूरे बॉडी का टेम्परेचर को वो क्या करता है, मेंटेन करने में हेल्प करता है। थर्मियोजेनेसिस मतलब हीट का भी फॉर्मेशन करता है। और क्योंकि लीवर में इतना एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज होती है, जैसे हेपेटिक साइनोसॉइड्स वगैरह भी हम लोगों ने देखा था, सेंट्रल कैनाल देखा था, ये सब देखा था, इतना ज़्यादा एक्सटेंसिव नेटवर्किंग होती है कि एक टाइम में लीवर में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारा जो है वो ब्लड प्रेजेंट रहता है, और वो ब्लड को, ठीक है, और वो ब्लड को, ठीक है, बहुत सारा ब्लड प्रेजेंट, और ये एक तरह से ब्लड का रिजर्वायर की तरह भी काम करता है, ब्लड के रिजर्वायर की तरह। अच्छा, और अगर आप देखेंगे फिर तो आपने एक तो आप देख लिया कि भाई टॉक्सिक सब्सटेंस मतलब कि बाहर का जो फॉरेन पार्टिकल्स वगैरह जो आएगा, जैसे आपको जो कोई बैक्टीरियाज वगैरह हो सकता है या कोई भी डस्ट पार्टिकल हो, उसको कफर सेल से वो क्या करता है, किल करता है। ये सारा फंक्शन जो है वो किसका हो जाएगा, लीवर का हो जाएगा। लीवर के बाद फिर अब हम लोग देखते हैं जरा सा, ठीक है, पैनक्रियाज की बात करते हैं, ठीक है। तो पैनक्रियाज में आप देखेंगे एक चीज, ठीक है, पैनक्रियाज में अगर आप यहीं पर जो है वो अगर आप देख लीजिए, पैनक्रियाज में देखो, पैनक्रियाज जो है वही कहाँ पर रहेगा, वो ड्यूडेनम में जो है वो प्रेजेंट रहता है, ये इस तरह से पैनक्रियाटिक डक्ट प्रेजेंट रहती है। ये देखिए स्वीट ब्रेड ब्रेड ऑर्गन कहते हैं, ठीक है, पैन मतलब ऑल, क्रियाज का मतलब फ्लैश, ऑल फ्लैश ऑर्गन, या स्वीट ब्रेड ब्रेड ऑर्गन कहते हैं। लीवर में, और ये चाइना में पैनक्रियाज को लोग खाते हैं, ठीक है, इंसान के पैनक्रियाज को नहीं खाते हैं भाई, ठीक है, वो ब्रेड के साथ जो है दूसरे जानवर के पैनक्रियाज के खाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, ठीक है, पैनक्रियाज यही होगा, स्वीट ब्रेड ऑर्गन या पैनक्रियाज मतलब ऑल फ्रेश ऑर्गन, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये क्या हो जाएगा, हेड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, नेक हो जाएगा, हेड नेक, ठीक है, और ये जो है वो बॉडी हो जाएगी, और बॉडी के बाद फिर ये वाला पार्ट को क्या बोलेंगे हम लोग, टेल कहेंगे। अब जाहिर है चारों तरफ जो है वो तो आप समझ ही रहे हैं, यहाँ पर जो है कनेक्टिव टिश्यू की लेयर रहेगी ताकि आसपास के ऑर्गन से इसका अटैचमेंट हो सके। यही कनेक्टिव टिश्यू की लेयर अंदर की तरफ जो है इन्वेजिनेट करती है पूरे, ठीक है, पूरे पैनक्रियाज को, इसके छोटे पैनक्रियाटिक लोब्यूल, ठीक है, ये किसमें पैनक्रियाटिक लोब्यूल में ब्रेक कर देगी, जो कि इसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट रहता है। यहाँ पर जो है वो देखेंगे पैनक्रियाटिक जूस, यहाँ पर अगर देखेंगे जो मेन पैनक्रियाटिक डक्ट होती है, इसको डक्ट ऑफ वीरसंग कहते हैं, ठीक है, ठीक है, ये क्या होगा, डक्ट ऑफ वीरसंग कहेंगे, ठीक है। ये डक्ट ऑफ वीरसंग जो है वो अपना पैनक्रियाटिक जूस इसी हिपैटोपैनक्रियाटिक एम्पुला ऑफ वेटर के थ्रू जो है ये ड्यूडेनम में रिलीज करता है। और लेकिन यहाँ पर जितने भी पैनक्रियाटिक जो सिक्रीट करता है, सब यहाँ पर मेन पैनक्रियाटिक डक्ट में, हाँ, डायरेक्टली भी जो है वो क्या करता है यहाँ पर, ये तो मेन पैनक्रियाटिक डक्ट है, ये जो है माइनर पैनक्रियाटिक डक्ट है, इसको अगर आप देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनर पैनक्रियाटिक डक्ट हो जाएगा। इसको डक्ट ऑफ सैंटोरिनी कहते हैं, ठीक है, डक्ट ऑफ सैंटोरिनी कहते हैं, डक्ट ऑफ सैंटोरिनी कहेंगे, इसको कहेंगे, ठीक है। ये भी जो है अपने ड्यूडेनम में ये रिलीज करता है। उसके बाद आपने देखा कि आपने देखा कि ये पूरा जो है ये जो है अगर आप देखेंगे ये पूरा पैनक्रियाटिक लोब्यूल्स में इसको डिवाइड कर देता है। और अगर आप देखते हैं पैनक्रियाटिक लोब्यूल्स का स्ट्रक्चर, तो अगर आप देखेंगे तो जाहिर है चारों तरफ पैनक्रियाटिक लोब्यूल को, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू एंटर किया है, तो चारों तरफ क्या रहेगा, कनेक्टिव टिश्यू रहेगा, ये आप देख रहे हैं। अच्छा, ये जो पैनक्रियाज जो होता है मिक्स्ड ऑर्गन होता है, मिक्स्ड ऑर्गन मतलब एंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों पार्ट इसमें प्रेजेंट रहेगा, पैनक्रियाटिक लोब्यूल्स में भी दोनों पार्ट प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे एंडोक्राइन प्रेजेंट रहेगा, ये देखो ये क्या है, ये आपको एंडोक्राइन पार्ट है, ये सब जो है, ठीक है। ये पैनक्रियाटिक एसिनाई कहते हैं, ठीक है, इसको हम लोग, ठीक है, ये देखिएगा यहाँ पर जो है अगर आप देखेंगे इसको पैनक्रियाटिक एसिनाई या पैनक्रियाटिक एल्व्यूलाई कहेंगे, ठीक है, पैनक्रियाटिक एल्व्यूलाई कहेंगे, ठीक है, ये जो है, ठीक है। और ये सब जो है ये सब ग्लैंडुलर सेल्स है, यही जो है अपना सिक्रीशन रिलीज करता है। कौन सा सिक्रीशन, पैनक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन। यहाँ पर तो आपको समझ में आ गया, पैनक्रियाटिक जूस जो होगा, जो पैनक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन रिलीज करेगा वो एक्सोक्राइन पार्ट होगा। तो ये पैनक्रियाटिक एसिनाइन एल्वेलाई जो एक्सोक्राइन पार्ट है, एक्सोक्राइन पार्ट जो है वो डक्ट के थ्रू अपना सिक्रीशन निकालता है। ये देखो कैलेटेड इंटरलोब्यूलर डक्ट, ठीक है, ये क्या है, इंटरलोब्यूलर डक्ट है। ये यही डक्ट जो है, यही सारी डक्ट जो है वो कहाँ ओपन होगी, डक्ट ऑफ वीरसंग में ओपन होगी, ठीक है। ये तो हो गया एंडोक्राइन में, जिसको आप पैनक्रियाटिक एल्वेलाई या पैनक्रियाटिक एसिनाइन कहते हैं, ये एक्सोक्राइन पार्ट हो जाएगा। और एक यहाँ पर अगर आप देखते हैं एंडोक्राइन पार्ट भी होता है, ठीक है, इसको आइलेट्स, ये सिर्फ 2% रहेगा, ठीक है, 1 से लेकर 2% रहेगा। इसको आप क्या बोलेंगे, आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको आप, आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस कहेंगे, ठीक है। और इसमें आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस में अगर आप देखेंगे तो ये 4 तरीके से